का दिन कैसा रहा? कल का दिन ऐसा क्या था स्पेशल? पार्टनरशिप 20th मार्च, आज है 17 मार्च, 18, 19 नो, मंडे नहीं, कल आपका क्लास में लूँगा, ठीक है? कल सैटरडे है, दोपहर 12 बजे मैं आप लोगों का क्लास लूँगा। ठीक है? सर, मैंने कहा, मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करता, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि एजेस का डाउट क्लियरिंग क्लास कब है? जैसे कि कमेंट आ रहा है ना, सर एजेस का डाउट क्लियरिंग क्लास कब है? तो सर, मैं रेगुलर क्लास नहीं करता, इसलिए मैं अभी आके बीच में पूछ लिया। तो मैंने कहा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बीच में आओ, जहाँ भी आओ, मैं आपको बताऊँगा। सर, मैंने कहा, सर ये जो डाउट क्लियरिंग है, ये तो कल आपने प्लान किया था? मैंने कहा, हाँ, कल मैंने प्लान किया था, लेकिन आज आप बोल रहे हो कि कल आप पार्टनरशिप पढ़ाओगे, ऐसा क्यों? पहला चीज़ ये कि अभी एक रीसेंट मीटिंग था, जिसकी वजह से मेरा डिले हुआ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा। अगर प्लानिंग सही से हुए तो, वो भी मैं आप ही के काम में कुछ जा रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि पार्टनरशिप बीच में अटक जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो पार्टनरशिप आप लोगों का शेड्यूल कर दिया गया है, कल कर दिया गया है, ये वो मेरे हाथ में है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेशन थोड़ी ना है, वो तो रीशेड्यूलिंग है, वो मेरे हाथ में है। चलो, जो पेनल्टी लगेगा, लगेगा, ठीक है? आप लोग फ़ोन पे कर लीजिएगा, वो अलग बात है, ठीक है? मज़ाक कर रहे थे। तो कल आपका पार्टनरशिप वाला क्लास लेके मैं कंप्लीट करूँगा। जो आपका डाउट क्लियरिंग क्लास है, ठीक है सर, जो हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास है, वो कब होगा? वो मैं आज आपका रखने वाला हूँ, आज। टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मतलब ये बहुत सडन हुआ ना अचानक से, तो टाइमिंग के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मेरा प्रॉमिस ना टूटे, मैंने कल कल आपको बोला था, तो प्रीपोन कर रहा हूं, तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। तो बी प्रिपेयर्ड विद योर डाउट्स। आपके जितने भी एजेस रिलेटेड डाउट्स है, वो सब लोग सब कुछ रेडी करके रखिएगा। आज जिस टाइम पे सेशन में पहले से ही आपको बता दूंगा, क्योंकि ये स्पेशल पे होगा और आपको वैसे भी पता है कि स्पेशल क्लास 3 घंटे पहले लगाना होता है। तो मैं आपको लगाते ही इन्फॉर्म कर दूंगा, आप उसके लिए चिंता ना कीजिएगा। आज आपका एजेस का डाउट क्लियरिंग होगा, कल हमारा पार्टनरशिप खत्म होगा, फिर मैं आपका कल पार्टनरशिप के आपको दे दूंगा क्या, डीपीपी लगा दूंगा। तो डीपीपी लगाने के बाद आपको 60 क्वेश्चन जब डीपीपी के लग जाएंगे, वो हाई लेवल के भी लगा दूंगा वहां पे, तो आप उसको करते रहना। फिर जब मैं आऊंगा वापस, तो आपका मैं पार्टनरशिप का डाउट क्लियरिंग क्लासेस ले लूंगा, ठीक है? क्लियर है? बड़ा साफ-साफ चीज़ कह रहा हूँ, ये कोई पॉइंट तो नहीं है, ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं बता दिया, इसको रिपीट करने का मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें भी डाउट है आपको, तो दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं रिपीट, ठीक है? तो चलते हैं और लेट नहीं करते और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत घातक-घातक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा घातक-घातक चीज़ें क्या है, तो आज हम पार्टनरशिप के बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। मैं पहले बता रहा हूँ, सर बहुत बेहतरीन से आपका मतलब है बहुत हाई लेवल क्या? मैंने कहा नहीं, बेहतरीन सवाल का मतलब है कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल, कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल, जो कॉन्सेप्ट आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं। वो कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद आज मैं जब एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर आप लोगों को बता दूंगा, तो मेरे तरफ से सीखने सिखाने का जो सफर है वो खत्म हो जाएगा। और कल का सेशन जो है, कल का सेशन में हाई लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, मेंस लेवल। वो कल रेडी रहिएगा आप लोग, पहले से बता दे रहा हूं। जो आपको लग रहा है ना पार्टनरशिप, सर एक बात बताऊं, मैंने कहा क्या है? सर मैंने आपसे सारे टॉपिक्स पढ़े। मैंने कहा अच्छा। सर मुझे याद है आज भी, जब आप कोई भी टॉपिक पहला दिन पढ़ाते हो, तो हमारा थोड़ा क्यूरियोसिटी एट इट्स पीक पे रहता है। मैंने कहा तो उसी दिन जाके हम किताब खोल के क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। सर मुझे आज भी याद है, परसेंटेज के पहले क्लास के बाद मुझे क्वेश्चन नहीं बनने थे, रेशियो के पहले क्लास के बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बने थे, मिक्सचर के पहले क्लास के बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बने थे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा क्या, शिप का एक ही क्लास के बाद मुझे कुछ कुछ सवाल तो बनने लगे। एक बात हम सब कर दो, हाँ या ना, कुछ कुछ। मैं ये नहीं कह रहा सब, क्योंकि आज तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है। सर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो बनने लगे, मतलब बेटर एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स। ये थोड़ा अच्छा कंडीशन है। सर कहीं मेरा लेवल बढ़ गया, ये टॉपिक इजी है? जितने लोगों ने सोचा होगा कि आपका लेवल बढ़ गया, वो गलत। और जितने लोगों ने सोचा होगा टॉपिक इजी है, वो भी गलत। वो कल पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो सर सत्य क्या है, वो तो टॉपिक खत्म होने के बाद ही हम चलते हैं, सस्पेंस में ही मरो, ठीक है? तो जो है हम कल करेंगे उसको, और आज नहीं फोकस करें। तो सबसे पहले, this is my academic profile. I request everyone to kindly follow me over here and enroll this course, Juggernaut course for complete one, जो कि हमारा दोपहर 12 बजे चलता है। और इस कोर्स से अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसका रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। इतना मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या मैं अपना पहला सवाल आप सभी के सामने लाऊं? पूरा एनर्जी की कहना, देखना, और आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, गारंटी है मेरा। चलो, कोई नहीं? स्लाइड कहाँ है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा। 3 फ्रेंड्स राजेश, शिवा, अमित दिख रहा है, तो डी एक आंसर आ रहा है। अंशिका जी पूरा फॉर्म में आग लगाते हुए, डी डी डी। चलो सभी लोग डी के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या है डी। सर ये क्वेश्चन गड़बड़ है। मैंने कहा क्या? सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है? मैंने कहा क्या? सर 3 दोस्त हैं, राजेश है, मैंने कहा हाँ ठीक है राजेश है। सर शिवा है, मैंने कहा हाँ शिवा है। सर अमित है, मैंने कहा अमित है। वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने कहा ठीक है, और डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए। सर टाइम पता नहीं है सर, मैंने कहा ठीक है। सर जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया, इस तरीके से इन्वेस्ट किया कि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर हो गया। मैंने कहा अच्छा, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर हो गया। फिर सर जो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारे पास राजेश, शिवा और अमित का 3:4:6 है। तो रेशियो कैपिटल का पूछा है। सर मैं आपसे बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊं? मैंने कहा सर कल आपने एक इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन ये और वो अलग है सर। मैंने कहा क्या? कल लास्ट को एक क्वेश्चन आपने करवाया था, जहां पे आपने हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया था और टाइम का रेशियो दिया था और कैपिटल का रेशियो मांगा था, और खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ाया था कि अगर मैं कैपिटल इनटू टाइम करूं, तो जैसे मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिलता है, तो कैपिटल के रेशियो के लिए मुझे प्रॉफिट बाय टाइम करना होगा। लेकिन सर इस बार आपने तो दो दो चीजें मिसिंग करवा दिया। मैंने कहा क्या? एक तो आप कैपिटल पूछ रहे हो, दूसरा प्रॉफिट का रेशियो दे नहीं रहे हो। मैंने कहा रेशियो दिया है सर, सच्ची? मैंने कहा सच्ची। सर कैसे? क्या टाइम का रेशियो 3:4:6? यहां तक सभी को क्लियर? हाँ सर। अगर तीनों के प्रॉफिट शेयर इक्वल हैं, तो इसका प्रॉफिट अगर एक पार्ट, इसका प्रॉफिट एक पार्ट, तो इसका प्रॉफिट भी एक पार्ट ही होगा। हाँ सर। तो आगे आपके पास प्रॉफिट का रेशियो, टाइम का रेशियो। हाँ सर। क्या आप कैपिटल का रेशियो बता सकते हो? हाँ सर तुरंत। मैंने कहा कैसे? सर प्रॉफिट बाई टाइम ही तो करना है, तो 1/3, 1/4 और 1/6। मैंने कहा रेशियो का ऐसा फ्रैक्शन में रखता अच्छा लगता है? नहीं सर। मैंने कहा क्या करें? सर डिनोमिनेटर हटाएंगे। कितना है डिनोमिनेटर का एलसीएम? सर 12। अगर मैं 12 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/3 ऑफ 12 विल बी 4, 1/4 ऑफ 12 विल बी 3, 1/6 ऑफ 12 विल बी 2। तो आंसर आपका 4:3:2, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, तो कितना फास्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ पा रहे हो? मतलब कल ही वाला क्वेश्चन है, बस एक नए लैंग्वेज के सामने, और हम डर गए। तो छोटे छोटे वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने कल जहां पे छोड़ा था, आज वहां से स्टार्ट कर लिया। आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, जल्दी। एनर्जी आज कम होनी नहीं चाहिए। अगर आप डीपीपी कंप्लीट कर रहे हैं, तो बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है? नहीं कीजिए, बाद में भी एक बार कंप्लीट करने के बाद टॉपिक हम लोग कर सकते हैं। डीपीपी का हिंदी वाला कुछ करते हैं ऋषभ भाई, कुछ करते हैं।
चलो सभी लोग फोकस, आज प्लीज ऑफ टॉपिक मत जाइएगा, ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट, आज बहुत चीजें कवर करने हैं, आज टॉपिक कंप्लीट करना है मुझे एट एनी कॉस्ट। मेरा अभी फेवरेट काम यही हो गया इस सेशन से आधे घंटे पहले सारे नंबर चेंज करना, मजा आ रहा है मुझे, मतलब शुरू मजबूरी में किया था, मजा आने लगा उस टाइप का। कल ये क्वेश्चन था आपके पीडीएफ में? हाँ सर था। क्या मैंने नंबर बदल दिया? हाँ सर नंबर बदल दिया। स्टार्ट करें? स्टार्ट करो, ध्यान से देखना। एक बिजनेस में ए ने इन्वेस्ट किया 1800 रुपीज मोर देन बी, क्या आपको ए का इन्वेस्टमेंट मालूम है? नो। बी ने इन्वेस्ट किया 9 महीने, जो जबकि ए इन्वेस्ट कर रहा है उसके 6 महीने ज्यादा, क्या आपके पास बी कितने महीने के लिए और ए कितने महीने के लिए टाइम है? हाँ सर टाइम अवेलेबल है। टोटल प्रॉफिट इतना है जिसमें से प्रॉफिट बी का कुछ लेस वगैरह है, ऐसा है? मैंने कहा ये कौन सा टाइप है, आपको मैंने याद करवाया था, ये कौन सा कैटेगरी है, कोई मुझे बता सकता है? सर ये वो कैटेगरी जहां पे आपने कहा था कि अगर आपके कैपिटल इनटू टाइम से हम प्रॉफिट तक जाते हैं, अगर सर हमारे कैपिटल या फिर टाइम में से कोई चीज मिसिंग हो, इनमें से कोई चीज मिसिंग हो, तो यहां पे हम हॉरिजॉन्टली ना लिख के वर्टिकल अप्रोच ले सकते हैं, याद है? हाँ सर। तो मैं ए और बी को कैसा लिखूंगा? मैं ए और बी को ऐसा लिखूंगा, ठीक है सर लिखो। अब सबसे पहला सवाल मेरा कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया? सर कितना नहीं पता, लेकिन कुछ तो आइडिया। हाँ सर 1800 ज्यादा बी से, क्या मैं कह सकता हूं बी तुम अगर x रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम x प्लस 1800 इन्वेस्ट कर रहे हो? हाँ सर पहला स्टेप किया मैंने कहा ओके। ये कैपिटल कितने कितने महीने? सर बी जो है उसने अपने कैपिटल को 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो x into 9, और ए जो है वो अपने कैपिटल को बी से 6 मंथ्स मोर, यानी कि 9 से 6 मोर 15 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो इस कैपिटल को 15। सर ऐसे वर्टिकली लिख के आपको क्या बेनिफिट मिलता है? कैपिटल इनटू टाइम डिवाइड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के साथ बराबर, और प्रॉफिट का रेशियो आपके पास है? नहीं सर नहीं है। है सर कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि टोटल प्रॉफिट अगर सच में 5500 है, मैंने कहा हाँ हाँ सर, जिसमें से बी का प्रॉफिट, मैंने कहा हाँ सर, ए के प्रॉफिट से 2500 रुपए कम है, तो यहाँ पे आप अपना इक्वेशन बना के लिख सकते हो ए माइनस बी 2500, ए प्लस बी 5500, या जो करके निकाल सकते हो। अगर मैं इसका वर्बल अप्रोच आपको बताऊं तो सर अगर उनके बीच का 2500 का गैप है तो पहले इस 5500 से 2500 छुपा देते हैं। मैंने कहा छुप गया? हाँ सर। कितना रहा? सर 3000। 3000 इसमें और इसमें बराबर बांट दो, 1500 1500। लेकिन जो 2500 मैंने छिपा के रखा था वो ज्यादा किसके पास है? ए के पास है, तो ए को अपना 2500 वापस कर दो। तो आप जिस भी रास्ते से जाओ यार, मेरा रास्ता मैंडेटरी नहीं है तो नो रिपीट, तो आपको ये 4000 और 1500 मिल चुका है। हाँ अगर 4000 और ये 1500 मिल चुका है तो इनके प्रॉफिट का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 में काट के 8 और 3 आपको मिल गया। हाँ। और प्रॉफिट का रेशियो तो इसी इन्वेस्टमेंट के रेशियो के साथ बराबर, तो इसके साथ जब मैंने इक्वल किया तो अब ये 3 गया यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 गया यहाँ पे 5 टाइम्स, जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5x प्लस ये हो जाएगा 9000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x, 3x 9000, तो x का वैल्यू कितना? 3000, और x का वैल्यू 3000, ये किसका इन्वेस्टमेंट आया? ये b का, लेकिन उसने मुझे पूछा क्या? इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ a, तो a का कितना होगा? सर x प्लस 1800। सर x अगर आपके पास 3000 है तो उसमें 1800 जोड़ के 3000 प्लस 1800 जो आपका a का इन्वेस्टमेंट है वो 4800 बन जाएगा। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे चलते हैं। ये होमवर्क कवर करवा रहा हूं और वो कैटेगरीज कंप्लीट करवा रहा हूं, फिर चलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, आज मजा आएगा। जितेंद्र जी उसको मैं जानबूझ के मैं इतना फास्ट पढ़ाता हूं कि जितेंद्र जी अगर आपने मेरा क्लास अटेंड किया होगा? नहीं ना, क्यों पढ़ाया? तो फिर क्योंकि वो होमवर्क था, सिंपल। 8x प्लस 9000 को कैसे रख लोगे 5500? एक इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉफिट है, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? गलत हो जाएगा। ये भी आपका होमवर्क सवाल है, अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो वो फास्ट बना लेगा, अगर ट्राई नहीं किए होंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा स्लोली बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ एक सीखने वाला चीज है। बी एक आंसर आ रहा है तिरुपन्ना जी का। बी 36। चलो थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा गियर डाउन करते हैं और आराम से इस चीज को समझते हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर। सभी लोग अपने अलग अलग आंसर, लेकिन त्रिपन्न जी में कंफर्म कि भाई साहब 24,000 ही होगा, 2 बार उन्होंने कह दिया। श्वेता जी त्रिपन्न जी के कॉन्फिडेंस को देख के झुक गए। अंजलि जी बोले हाँ 2 लोग आगे तो हम भी क्यों पीछे हटे, अब सब लोग बोले हाँ चेंज करने का वक्त आ ही चुका है। मैंने कहा चलो चेंज करो। तो सर मैंने कहा ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 15,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनिएगा सर, ये हमारा ए है, मैंने कहा सर ये हमारा बी है। इसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 15,000 और इसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 18,000। क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर है। आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के स्टार्ट से सी ज्वाइन करता है उनको एक सर्टेन अमाउंट से। तो आफ्टर 8 मंथ्स अगर मैं बात करूं, आपका सी ज्वाइन करता है कितने के साथ? आपके एक सर्टेन अमाउंट के साथ। वो अमाउंट को मैं एक्स ले सकता हूं? सर मैंने कहा हाँ बताओ। आप बहुत दोगला हो। मैंने कहा क्या? ये तो कैपिटल मिसिंग है। मैंने कहा कल और आज आपने एक चीज बताया था कि अगर कैपिटल और टाइम में से कोई मिसिंग होगा उसको वर्टिकली लिखना है। मैंने कहा हाँ मैंने कहा था। आप खुद हॉरिजॉन्टल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपका कमेंट मिल जाए तो दिल खुश हो जाएगा। एग्जैक्टली सत्य में, हैट्स ऑफ ब्रदर, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। अब तीनों को ऐसे रेलगाड़ी की तरह ऊपर नीचे लिख दोगे क्या? कोई फायदा मिलेगा? कोई सेंस रहेगा उस बात का? नहीं। अगर 2 पर्सन होते तो वहां पे आप डायरेक्ट वर्टिकल अप्रोच से स्टार्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे 3 पर्सन, तो मुझे रिलेशन देख के ही 2 किन्हीं को चुनना है जिनके बीच में मैं इक्वेशन एस्टैब्लिश करूंगा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो पहला चीज मुझे बताओ, सी जॉइन विद अ सर्टेन अमाउंट, तो सर्टेन अमाउंट को मैंने एक्स लिया। इफ द टोटल अमाउंट, सॉरी, इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय देम इज इतना, आउट ऑफ व्हिच सी शेयर इज इतना। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि टोटल प्रॉफिट से अगर उसने सी का प्रॉफिट दिया, आपके पास हिम्मत है ए का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालने का, बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालने का? मतलब रास्ता बड़ा साफ है, आप कहां तक जा सकते हो। अगर आपको टोटल प्रॉफिट 1,64,000 में से उसने सी का प्रॉफिट बता दिया 32,000, तो इस 32,000 को हटाने के बाद जो 132,000 होगा वो किसका होगा? वो ए प्लस बी का होना मैंडेटरी है। क्या आपके दिमाग में भी इक्वेशन छप रहा है? सर छप तो रहा है, थोड़ा क्लियर करो ना। मैंने कहा सुनो, आप ना अगर इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो मैं टुगेदर अभी ए बी को और सी को अलग से लेके सॉल्व करूंगा। मतलब अगर मैं रेशियो पूछता तो आप लोग मुझे भाई लोग कितना बताते रेशियो? सर 8 में, ये तो 8 में नहीं जा रहा, 4 में जा रहा है। 4 में 3, 4 में ये हो जाएगा 33 और 4 में जाएगा 8। कितना रह रहा है? एक बार कंफर्मेशन दो। हाँ लग तो रहा है वही है।
मतलब ए बी को अगर 33 पार्ट्स का प्रॉफिट तो सी को 8 पार्ट्स का प्रॉफिट, यही मैं कहना चाहता था। हाँ सर, यही आप कहना चाहते थे। तो अगर मैं ए बी को जो 33 पार्ट्स का प्रॉफिट और सी को 8 पार्ट का प्रॉफिट दूंगा, वो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए दूंगा। जरा मुझे बताना कि इन्वेस्टमेंट में क्या है सर? ये सारे के सारे प्रॉफिट एनुअल है, तो ए बी बीच में छोड़ के नहीं गए, तो ये पूरे के पूरे 12 महीने और 12 महीने है। मैंने कहा ओके। लेकिन सी जो है, जो बंदा 8 महीने बाद आया, वो सिर्फ 4 महीने के लिए इस बिजनेस में रहा होगा। मैंने कहा कुछ तो कॉमन है सर। है 4 में काटेंगे 3, 4 में काटेंगे 3, 4 में काटेंगे 1। सर आपको पता है कि ए और बी का टोटल, क्योंकि और तो एक्स के साथ कॉमन नहीं ले सकता, ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? मैंने कहा 45,000 54,000। कितना होता है सर? 45,000 54,000 99,000 होता है। सी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? x into 1 x का होता है, और इसी इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो 33:8 है, इसीलिए प्रॉफिट भी उनको 33:8 में मिला। सर सही पकड़े हैं। तो 33 को कैंसिल किया तो ये 3000 into 8 हुआ, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 24,000। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है जो ये सेशन देखा है? इसमें उसने रास्ता आपको सिंपल कर दिया क्या, कि उसने टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा दे दिया, तो आपको मैंडेटोरली ए और बी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि टोटल प्रॉफिट से सी का प्रॉफिट निकालने के बाद ए बी का प्रॉफिट इतना है, उस प्रॉफिट को लीस्ट पॉसिबल फॉर्म में ले लिया, ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि ये प्रॉफिट का रेशियो तभी आएगा जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसी रेशियो में किया होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए 15,000 into 12 लेके भी कर सकता था, अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो काटने से मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन चीजें हो जाएंगी। तो 4 में कट गया 3, 4 में कट गया 3, 4 में कट गया 1, तो यहाँ पे इसका अगर इन्वेस्टमेंट 45,000, इसका अगर आपका 54,000, तो ये टोटल आपका कितना हो जा रहा है? 99,000। और इसका इन्वेस्टमेंट x into 1 x, और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 33:8 के साथ x का वैल्यू आगे चले। अब अभी अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा चीज अभी मेरे दिमाग में आया। क्या सर? जब तक मैंने ये 12 और 8 के बारे में मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि मैं एक सिंपल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं। मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको अगर याद हो तो एनुअल प्रॉफिट के बाद मैंने टाइम को इंडल्ज किया। लेकिन टाइम को इंडल्ज करने के साथ क्या आप में टैलेंट है कि इस प्रॉफिट को ए बी में सेपरेट करने की? लेकिन ये आपके लिए ज्यादा टास्क नहीं हो जाएगा, आप कर सकते हो। अभी आपको पता चल चुका है कि ए बी में हम यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम देख के आराम से इसके रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? 4 बजे वाली क्लास अभी थोड़ा बंद है, वो स्पेशल सबका। आप लोग ना, मैं पूछ के आप लोगों से थक गया कि भाई बताओ कि स्पेशल में किसी और टीचर का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है या नहीं, कोई नहीं बताया। फिर बाद में अच्छा हुआ, शुक्र हुआ, अंशिका जी ने बताया कि नहीं सर, बाकी एजुकेटर्स भी वो सेम चीज फेस कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस में। तो स्पेशल क्लासेस के जो ग्लिचेस हैं वो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद ही हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि स्पेशल का इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास। अंकुश सर क्या पोल देते हैं और चैट ऑफ रखते हैं? हाँ स्पेशल क्लास में नो ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्लास रन कर रहा है भाई, प्रॉब्लम किस में आ रहा है? चैट्स ऑफ और पोल देने में, समझ रहे हो ना, और डाउट्स ऑफ करने में या इनेबल करने में, वहां पे तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारा तो भाई साहब स्पेशल क्लास मतलब हमारा चैट ऑफ और पोल, ठीक है? तो वही है, स्टार्ट करें। ए बी एंड सी, और हाँ ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर विद इतना इतना एंड इतना। तो पहले लिख लो, ए है हाँ सर, बी है हाँ सर, सी है हाँ सर, 12। अब इतने स्मार्ट हो चुके हो कि 3-3 2 लिख सको या नहीं? अब तक नहीं हुए? हो चुके हो या नहीं हो चुके? चलो लिख लेता हूँ पूरा। आप वो स्मार्टनेस आप अपना दिखाना, वो मुझे मत बताना, ठीक है? वो स्मार्टनेस मुझे कभी मत बताना, मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। जो मुझे 25% बढ़ाने को 5/4 बोलता है, उसमें मुझे बहुत मतलब बहुत ऐसा टेंशन आ जाता है। मैंने कहा अच्छा हाँ मालूम है, अपने बाप को ना सिखा, उस टाइप का फील आता है मुझे। फिर भी बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग बुरा मान जाओगे, ठीक है? तो 12,000 12,000 8,000, ठीक है सर। बी वर्क ओनली फॉर एक्स मंथ्स। बी ने, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने के बाद आप में से किसी का भी रिपीट नहीं आया, तो मैं समझूंगा कि आप लोग प्रॉपर्ली समझे, और इसका अगला वाला सवाल आपके ऊपर कंप्लीट है। अगर इसका अगला वाला सवाल आपने परफेक्टली कर दिया, मैं खड़ा होकर सैल्यूट दूंगा आप लोगों को, पक्का, ठीक है? सर 12,000 है, 12,000 है, 8,000 है। मैंने कहा ठीक है। बी ने वर्क किया एक्स मंथ के लिए, तो बी का ये जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स महीने के लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। While C left the business X month before the completion of the year, अगर कोई ईयर कंप्लीट होने से x महीने पहले छोड़ के जाता है, तो ये इस बिजनेस में कितने महीने के लिए है? नाउ द क्वेश्चन arises, lot of people are saying 12 minus x, but still some people are confused in this 12 minus x. Yes or no? आपका भाई है, टेंशन ना लो। अगर मैं कहना चाहता हूं कि एक साल में कितने महीने हैं, तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर मुझे नहीं पता था, लेकिन रीजनिंग में सर ने पढ़ाया कि 12 महीने होते हैं। मैंने कहा बहुत सही, कम से कम इतना तो जानते हो। अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप मुझे बताओ, कोई बंदा अगर साल खत्म होने से 4 महीने पहले छोड़ के जाता, तो वो इस बिजनेस में कितने महीने रहता? सर वो इस बिजनेस में 8 महीने रहता। ये 8 आया कहां से? 12 माइनस 4। क्लियर? क्लियर। कोई अगर, और एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, लेफ्ट द बिजनेस 7 मंथ्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर, कोई अगर साल खत्म होने के 7 महीने पहले छोड़ के जाता, तो वो इस बिजनेस में कितने महीने रहता? 5। कैसे? 12 माइनस 7। इफ सी लीव्स द बिजनेस x मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, तो साल खत्म होने के x महीने पहले अगर कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो बिजनेस में कितने महीने के लिए? खत्म। खत्म। यहां तक 12 माइनस 6 इसका इन्वेस्टमेंट खत्म। इफ आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट, अब एक ही बंदा बचा ए, उसने कितने महीने के लिए किया होगा? सर एनुअल मतलब 12 महीने, खत्म कहानी। अगर ए का प्रॉफिट इतना, सॉरी नहीं, अगर टोटल प्रॉफिट इतना है जिसमें से ए का प्रॉफिट इतना है, तो तुम मुझे एक्स का वैल्यू बताओगे। मैं कहा ठीक है, एक्स का वैल्यू बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप में टैलेंट है जैसे कि मुझ में है, तो आपको यहाँ पे इतने मेहनत करने की शायद रिक्वायरमेंट होता? ओहो ए है ना, तो हाँ होता होता होता, मेरे पास टैलेंट, मैं टैलेंट से भी बच नहीं सकता, होता। सबसे पहले मैं इनको एलिमिनेट कर दूं, हाँ सर एलिमिनेट कर दो। जो मैं बात कर रहा था, तो ये कितना हो गया सर? 3 3 2।
और दूसरा आपके पास और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ तक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए? इसको और तो कुछ किया नहीं जा सकता। 36 इसको 3x इसको 24 माइनस 2x कर सकते हो, इतना मेरे लिए कर सकते हो? हाँ सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल प्रॉफिट 3200 है, जिसमें से ए का प्रॉफिट आपके पास 1800 है, तो उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बी का हमें पता नहीं और सी का हमें पता नहीं, और इस बात को मैं निकाल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल अटैच्ड है। उसके प्रीवियस में तो कम से कम ए बी अंदर घुस सकते थे आप, है ना? लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है ए बी सी के पास अलग जाने के लिए। तो बी और सी के पास टोटल कितना प्रॉफिट होना मांगता है? सर टोटल प्रॉफिट 1400 होना मांगता है। मैंने कहा तो रेशियो कितना? सर रेशियो 9:7 का है। मैंने कहा खूबसूरत। सर अगर ए का इन्वेस्टमेंट 9 पार्ट तो बी सी का इन्वेस्टमेंट 7 पार्ट, यही कहना चाहते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही। सर ए का इन्वेस्टमेंट 36, मैंने कहा सर बी सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा पता है? सर 3x माइनस 2x x प्लस 24, और इसी का जो रेशियो है वो कितना होगा पता है? सर कितना? 9:7। 9 में काटेगा ये हो जाएगा आपके पास 4, 28 से 24 गया, x का वैल्यू कितना आ गया? 4। मेरे ख्याल से जो उसने पूछा था उस आंसर को हमने निकाल दिया, ऑप्शन नंबर डी। काफी खूबसूरत, किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम जा सकते हैं। द मेन पार्ट वाज दिस 12 माइनस x। मुझे इसी को समझाना था और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लाइन करके शायद ही आपको कोई समझाएगा, क्योंकि आप पर बच्चे नहीं हैं। अगला सवाल मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे इस सवाल का सटीक उत्तर चाहिए एट एनी कॉस्ट। चलो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। तुम एक्स छोड़ो, एक्स बहुत दूर है तुमसे, ठीक है? एक्स हमसे बहुत दूर है। पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर देना। बीच में आप अपने आंसर चेंज कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको समय दूंगा, बीच में आप अपने आंसर चेंज कर सकते हो, ठीक है? इतना अच्छा शायद ही कोई मास्टर हो। भाई मास्टर को मॉन्स्टर बोल रहा था मैं, कसम से बोल रहा हूँ। क्या करूं? चलो सर ए है, मैंने कहा बी है, और आपके पास एक सी है। जितने लोग अपना आंसर बदलना चाहेंगे बीच में, प्लीज लिखना मी। अरे मजा, अरे आप मुझसे क्या शर्मिंदगी वाली फील करते हो? मजा आता है ना इसमें गेम। तो बीच में अगर आपने सोचा कि नहीं सर थोड़ा समय दो, मैं अपना आंसर चेंज करना चाहता हूं, तो बीच में, अरे अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा रुको, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट तो करने दो। सर 40,000 50,000 60,000, भाई अब तो इतना स्मार्ट हो गए हो कि सब में 4 जीरो कटेगा, क्यों लेके आओ? 4 5 6, यहां तक पहला स्टेप क्लियर है? यस सर। सी जॉइन्स x months before the end of the year, okay. B leaves them after x months from the start of the year, okay. At the end of the year, क्या आपने एक चीज देखा इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में आपका कौन कौन बीच में छोड़ रहा है या बीच में आ रहा है? बी और सी। तो मतलब आपका एक इकलौता ऐसा पर्सन है जो एंडिंग तक है। अगर एंडिंग तक है पूरे साल में, तो कम से कम इतना आप सभी के पेपर में आया होगा। सर इतना स्लो मत पढ़ाओ यार, बोर लग रहा है। मैंने कहा तुम्हारा बोरियत दूर करता हूं, चिंता ना करो। अगर पूरा प्रोसेस 12 महीने के लिए है और सी अगर ज्वाइंस x मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, तो सी कितने महीने के लिए रहेगा? प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी। 12 माइनस एक्स, भाई साहब कोई तो x माइनस 12 कर दिया, 12 माइनस एक्स, जल्दी। सी ज्वाइंस x मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, कितना होगा? 12 माइनस एक्स होगा ना? गलत, गलत। दिस इज x। सर मैंने कहा क्या? मैंने तो अभी रटा था, आपने जब ये बोला था मैं समझ नहीं रहा था, मैं रट लिया था, और मेरा रटा हुआ गलत हो गया। मैंने कहा तुम्हें कौन कहता रखने के लिए? जरा क्वेश्चन को पढ़ना। सी लीव है क्या x मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर? क्या सी x महीने के पहले छोड़ के जा रहा है क्या? नो, सी ज्वाइन कर रहा है साल खत्म होने के x महीने पहले। अगर मैं आपसे पूछता कि साल खत्म होने के 4 महीने पहले तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या तुम इस बिजनेस में 8 महीने रहोगे? नो, तुम 4 महीने ही रहोगे। अगर तुम इस बिजनेस के एंड हो मतलब ईयर एंडिंग से 6 महीने पहले जुड़ोगे, तो तुम 6 महीने ही रहोगे। आप अगर 3 महीने पहले जुड़ोगे, तो आप लास्ट के 3 महीने में ही रहोगे। तो अगर मैं x महीने पहले जुड़ा, तो मैं x महीने तक रहा। अब मी कमेंट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो अभी मी नहीं, अब दूसरा वाला गलत करते हैं भाई लोग। कैसे? सर दूसरा वाला गलत हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कैसे? सर बी लिव्स देम आफ्टर x मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये क्या होगा? सर बी ने उनको छोड़ दिया। कर दो कमेंट करो, कमेंट करो। 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है, थोड़ा लैंग्वेज को पढ़ो। क्या बी स्टार्टिंग में था? यस सर। अगर बी स्टार्टिंग में था, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बी लिव्स देम आफ्टर x मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। बी उनको स्टार्टिंग ईयर से x महीने बाद छोड़ के जा रहा है, मतलब वो इस बिजनेस में x महीने के लिए रहा है। अगर तुम साल स्टार्टिंग से 4 महीने बाद छोड़ के जाते, तो तुम 4 महीने तक रहते। अगर तुम साल स्टार्टिंग के 6 महीने बाद छोड़ के जाते, तो तुम 6 महीने तक रहते। अगर तुम साल स्टार्टिंग के 8 महीने बाद छोड़ के जाते, तो तुम 8 महीने के लिए रहते। अगर आप साल स्टार्टिंग होने के x महीने के बाद छोड़ के जा रहे थे, तो आपके पास यहाँ पे ये x महीने। अभी भी समय है, मी कर दो, अभी भी समय है, मी कर दो। चलो सर यहां तक बात खत्म। सर मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा करो करो, अच्छा लगता है सर। मैंने कहा हाँ बताओ। सर ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा? मैंने कहा सर प्रॉफिट देखो 16:15:18। मैंने कहा ठीक है, अगर 16:15:18 है, तो सर अगर 5x 15 है या फिर 6x 18 है, तो x तो 3 होगा ना? अरे हाँ या ना? अगर 5x 15 है या फिर 6x 18 है, तो x तो 3 होगा ना? जल्दी से 5x 15 6x 18 x 3। यहाँ पे भी गलत। सर इतना गलत मैं कैसे हो सकता हूँ? सेल्फ डाउट आ गया।
वही तो क्लियर करने के लिए हम आए हैं आपके सेल्फ डाउट को। तो सर ये भी गलत है। मैंने कहा ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर सच में 5x तुम कह रहे हो 15 है और सच में अगर तुम कह रहे हो कि 6x 18 है तो डेफिनेटली 4 into 12 16 होना चाहिए। लेकिन 4 into 12 16 होता है क्या? नहीं। 4 into 12 होता कितना है? सर 4 into 12 होता 48 है। मतलब अगर आप इसके प्रोडक्ट के वाइज जाना चाहते हो तो 4 into 12 अगर 48 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे आएगा? 16 से 3 गुना, क्योंकि यही 48 काट के 16 आया होगा तो 16 से 48 जाने के लिए 3 गुना। मतलब 5 into x 15 नहीं, 15 का 3 गुना 45 होना चाहिए। 6 into x 18 नहीं, 18 का 3 गुना 54 होना चाहिए। और उस हिसाब से जब आप 5x को 45 करते हो तो भी तुम्हें x का वैल्यू एक्चुअली जो है वो मिल जाता है 9, या फिर तुम अगर 6x को 54 करते हो तो भी तुम्हें x का वैल्यू मिलता है 9। अगर किसी को डाउट है कि x 3 क्यों नहीं हुआ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों हुआ? क्योंकि तुम अगर 5 into 3 15, 6 into 3 18 कर रहे हो तो 4 into 12 48 करो ना, इसको 16 क्यों रख रहे हो? तो यही था आपका पूरा का पूरा केस और यही था एक क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आधा अधूरा टाइप का आपका क्लियर होगा। मैं और एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सी वाला क्या और एक बार रिपीट करते हैं, टेंशन किस बात का। चलो मैं हूं आपके साथ। सर मैंने कहा हाँ, मेरे को एक ऐसा रास्ता बताओ जैसे कि मैं समझ मतलब अरे यार मतलब मैं ऐसे समझूंगा कि मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले ए बी सी 4 5 6 यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप एक प्रॉमिस करो जिंदगी में कोई भी चीज रटोगे नहीं। आप अगर चीजों को रटने पे बेसोगे कि बिफोर माइनस आफ्टर प्लस क्या क्या आप कर लेते हो, आप जो लैंग्वेज देगा उसी के साथ चलना। अब सब कुछ सारे चीजों को भूल जाओ और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट अरे हाँ कर सकते, मैं और दो रास्ते आपको बता रहा हूँ विशाल भाई। ठीक है, टेंशन और दो रास्ते बता रहा हूँ। सी ने एक्स महीने बिफोर द एंड ऑफ द ईयर ज्वाइन किया था, यानी कि साल खत्म होने के एक्स महीने पहले वो ज्वाइन किया था, तो वो यही जो एक्स महीने हैं तभी तक ही इस बिजनेस में होगा। मतलब सी जो है वो आखिर के एक्स महीने के लिए ही इस बिजनेस में होगा। बी लिव आफ्टर एक्स मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। बी जब ईयर स्टार्ट हुआ उसके एक्स महीने के बाद छोड़ के चला गया, मतलब वो स्टार्टिंग से यही एक्स महीने तक ही है, तो बी यही एक्स महीने तक ही है। और ए इस बिजनेस को कभी छोड़ के नहीं गया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। बहुत से बच्चे जो रेशियो में कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं है उनको इस पार्ट में डाउट होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, लिख के ले लो। तो आपके लिए मैं हूँ आ रहा हूँ। ठीक है, कैसे? अगर सच में ये जो रेशियो है वो 60 कितना था, 16 15 18 था ना, 16 15 18 था ना, यही ना। सबसे पहले तो ये रेशियो है, सबसे पहले ये रेशियो है। अब देखो 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। हो सकता है ये जो x हो कोई ऐसा नंबर हो, सपोज मैं कहता हूँ कि x मान लेते हैं 8 हुआ, तो 8 होते ही क्या वो 12 4 और इसमें से कैंसिल हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसका डीप मीनिंग को समझो। हो सकता है अपना x 8 आए, अगर x 8 आया तो 4 में काट के 3, 4 में काट के 2, 4 में काट के 2 कटवट होके ये फाइनल लीस्ट पॉसिबल रेशियो आता। हो सकता है ये आपका 9 हो, अगर ये 9 है तो भी ये 3 3 3 में सब कट सकते हैं। हो सकता है ये आपका 6 हो, अगर 6 होगा तो भी कट सकते हैं। मतलब ये इसके साथ कभी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसके साथ कभी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक रेशियो है। तो सर कम से कम रेशियो का इतना तो प्रॉपर्टी में जानता ही हूं कि 5x और 6x आपस में जो रेशियो रख रहे होंगे 15:18 भी तो वही रेशियो रख रहे हो। मान लिया कि मेरा 5x 15 को आपने गलत कर लिया, ये तो सही है। मैंने कहा सही है, लेकिन जाओगे कहां? मतलब सर काटो, सब कट गया, कट गया आपके पास, सब धुआं धुआं हो गया। तो सर इसको भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, क्यों? क्योंकि तुम कॉमन सेंस के कमी है तुम। तो सर करें तो करें क्या? मैंने कहा इन दोनों को लो ना। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इसका 4 into 12 और इसका 5 into x आपस में 16 5 का 15 का रेशियो रख रहे हैं, यही कहना चाहते हो ना? मैंने कहा हाँ। तो सर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 में काटूंगा 4 बार, 4 में काटूंगा 3 बार, 5 में काटूंगा 3 बार। अब मुझे अगर कोई रिपीट बोला जान खींच के ले लूंगा। ठीक है, अगर कोई मुझे रिपीट बोला तो जान खींच के ले लूंगा। क्लियर? आप उसको लोकेशन दोबारा देखिएगा, आपको समझना नहीं है। जितने लोग, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा थम्स अप के लिए, जितने लोगों को ये वाले पार्ट समझ नहीं आए हैं, ये वाले पार्ट, क्या उसमें मेरा फॉल्ट है या आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया है वो बताओ, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। आपके दिमाग में गलतफहमी फिट हो गया है जो आप उससे निकल नहीं पाते हो। ठीक है, जिससे आप निकल नहीं पाते हो। समझ गए? बहुत से मैक्सिमम बच्चे हमारे समझ चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका रिपीट आप लोगों को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी में गलत, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो, सैल्यूट मिलेगा क्या? तुम लोग तो हर पॉइंट में मी कर दिया, गलत चेंज किया आंसर, और क्या सैल्यूट करूं आपको? मतलब सोचो अभी तक एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर आए नहीं है और आप लोग, मेरा नन ऑफ दिस में था। चलो, ओ नॉट मी में था। अच्छा सही, ये आप लोग कब शॉर्टकट यूज करते हो, कब फुल फॉर्म यूज करते हो, कुछ पता नहीं चलता। स्टार्ट करें, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार मजे तरीके। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ऐसे वैरायटी केसेस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, मैंने लेवल नॉर्मली रखा है, वेरिएशंस, क्या उसके बाद आपके पार्टनरशिप टॉपिक में कुछ भी बचेगा? मेरे ख्याल से नहीं, गारंटी है। देखो, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ए बी सी आपके 3 पार्टनर्स हैं। इन अ बिजनेस एस मनी इज यूज्ड फॉर 6 मंथ्स। क्या ए का मनी आपको मालूम है? नो। लेकिन जो भी ए का मनी यानी कि कैपिटल है वो कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया गया? 6। यहां तक बात साफ है? हां सर बात साफ। एंड क्लेम्स 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट अगर 5 पार्ट तो ए ने कितना क्लेम किया होगा? 1 पार्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बीज मनी कितना आई डोंट नो, बट जो भी उसका कैपिटल है
इज यूज्ड फॉर 8 मंथ्स, वो आपका 8 मंथ्स तक इन्वेस्ट किया गया एंड क्लेम्स 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, और वो टोटल प्रॉफिट का 1/3 क्लेम करता है। क्या भाई साहब 5 अगर आप अपने टोटल प्रॉफिट को लोगे तो उसका 1/3 निकाल पाओगे? नो सर। तो एक प्रॉफिट ऐसा लो ना जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो सर मैंने अगर अपना टोटल प्रॉफिट 15 ले लिया तो मैंने कहा 5 और 3 का एलसीएम। हाँ सर। तो सुनो, पहला जो आपका ए क्लेम कर रहा था प्रॉफिट वो अगर 1/5 हो गया तो 15 का 1/5 कितना हो जाएगा? 3। और जब सी क्लेम करेगा 1/3 तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? ये क्लेम करेगा 5। सी इन्वेस्टेड रुपीज 14,000 फॉर 9 मंथ्स। सी जो है वो इन्वेस्ट करता है, इसका बड़ा साफ है, 14,000 फॉर 9 मंथ्स। यहां तक बात साफ है। हाउ मच मनी डिड ए इन्वेस्टेड? सबसे पहले जो चीज आपने यहां छोड़ा है ना उसकी वजह से आपका आंसर नहीं आएगा। जो छोड़ा है उसको पहले कंप्लीट करो। सर क्या? अगर वाकई में टोटल प्रॉफिट 15 में से इसके पास 3 और इसके पास 5 8 है तो सी का प्रॉफिट पहले असाइन करके जाओ, नहीं तो आपका क्वेश्चन आधा अधूरा ही रहेगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते। सर उसने कहा हाउ मच डिड ए इन्वेस्टेड? अगर इसने एक्स इन्वेस्ट किया है तो इसने सपोज वाई इन्वेस्ट किया है, क्या आपको वाई में कोनो दिलचस्पी है? नो। जिसने इस 7 को लिखना भूल गया होगा वो बैठा होगा इक्वेशन लेके कि करूं तो करूं क्या? वाह मोदी जी वाह। तो आपको इस वाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना है, आपके पास इन दोनों के प्रॉफिट रेशियो है ना, तो ए का कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू रेशियो 3:7। और क्या क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है? कुछ नहीं है। 7 यहाँ पे कैंसिल करोगे 2000, 3 यहाँ पे कैंसिल करोगे 2 यहाँ पे कैंसिल करोगे 1000, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 9000। बट नए नए लैंग्वेजेस के साथ में क्वेश्चंस के साथ आपको कंफर्टेबल बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट दीस थिंग्स ओनली। अगले सवाल पे चले। एक और, सॉरी सर फॉर बीइंग, अरे रुद्रानी जी आजकल लेकिन रिकॉर्डेड देखिएगा, बच्चों को पूछ लीजिए, मजेदार क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी और मजेदार चीजें बाकी है, आज पूरा सेशन देखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप, हाँ वैसे केस में आपने ए निकाल दिया, अगर आपको वाई भी पूछता तो भी आप निकाल पाते, हाँ या ना? हम्म। कुछ नहीं है, ये तो पार्टनरशिप के नाम पे कलंक है। अगर ध्यान से देखा जाए, क्या इसमें पार्टनरशिप चाहिए? नो यार, ये पार्टनरशिप के नाम पे कलंक है, ये परसेंटेज रेशियो का क्वेश्चन है। सर क्या हो गया? टाइम नहीं है तो कौन सा प्रॉब्लम है? कैन डिटरमाइन भी तो नहीं है, तो टाइम कितना लेंगे? सभी लोग एक बार कमेंट कर दो ताकि सभी को, जनता को पता होना चाहिए कि टाइम क्या लेना होता है। अगर टाइम ना हो तो 12 महीने लेना होता है। A, B and C started a business in which A invested 2/5 of the total capital, B invested 3/7। भाई साहब आपका जो टोटल कैपिटल है वो 5 से भी और 7 से भी भाग जाना चाहिए, तो अपना टोटल कैपिटल आपने कितना माना? सर 5 और 7 का एलसीएम 35। 35 का 2/5 कितना होता है सर? 40% क्या? मैंने कहा सर वो तो होता है 14, तो A ने दिया 40। मैंने कहा कि आपका B ने इन्वेस्ट कितना किया? सर 37। 35 का 37 कितना होता है? 5 दिया 21, तो B ने दिया आपके पास है 21 हो गया, तो 35 खत्म हो गए। गलत है क्या? 15 ओ 7 पंजे, अच्छा अच्छा मैं 7 ही ले लिया, एक पार्ट को 7 ही कंसीडर कर दिया, सॉरी। तो 5 दिया, ये कितना हो जाएगा? 15। क्या आप सी का कैपिटल बता सकते हो? हाँ सर। 14 15 कितना होता है? 29 35, तो ये हो गया आपके पास 6। यहां तक बात साफ, बात साफ। At the end of the year, the total profit earned is 7,200, which is 80% of the capital invested by B। आपको सिर्फ पार्टनरशिप के नाम पे धोखा मिल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो 7,200 वो टोटल प्रॉफिट है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जो है वो B का जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया उसका 80% है। अगर B का कैपिटल का 80% 7,200 तो 100% कितना होगा सर? 80 और 100 आपस में 4-5 का रेशियो रख रहे हैं, 4 पार्ट इतना 1 पार्ट 1800, तो 100% जो होगा वो 9,000। ये क्या है? ये है B का कैपिटल, ये है B का कैपिटल, ठीक है सर, B का कैपिटल। तो उसने मुझे पूछा एवरेज कैपिटल ऑफ A एंड C टुगेदर कितना है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बी का जो कैपिटल है वो नियम अनुसार 15 पार्ट्स होना चाहिए, और आपने निकाला कि वो 9000 है। मैंने कहा तो सर एक पार्ट हमारा कितने का चल रहा है? मैंने कहा कितने का चल रहा है? सर 600 का चल रहा है। सर अगर एक पार्ट 600 है तो उसने कहा ए और सी का एवरेज, तो ए का 14 पार्ट, सी का 6 पार्ट, 14 और 6 का एवरेज अगर मैं 20/2 करूं तो मुझे 10 पार्ट चाहिए, और आपके एक पार्ट 600 से, तो 10 पार्ट 6000। ये आज के क्लास में कलंक लग गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं कहां से घुस गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था यार, बीच में ये घुस गया। शायद सायन जी ने बोला था कि सर कॉन्फिडेंस कम कर दिया, इसीलिए भगवान ने सुन लिया कि ले कॉन्फिडेंस दे दिया तुझे, जा खुश रह। डी एक आंसर आ रहा है 56, देखते हैं डी 56 इस सवाल का सही उत्तर है या नहीं। सर ये जो बच्चे इतने फास्ट कर रहे हैं, क्या ये सच में ये सवाल इजी है? मैंने कहा नहीं। तो बच्चे इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन का अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ही नहीं। कितने लोग एग्री करोगे? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लिक कर गया, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्बली भी कर सकते हो, लेकिन वो पार्ट क्लिक करना चाहिए। सर क्या? Ram and Shyam started a business with different investment. We don't have any idea regarding their investment, but earning of Ram and Shyam is Ram and Shyam earning. Earning किसको कहा जाता है? क्या मैं प्रॉफिट को कहता हूँ earning? Yes sir. Profit earning कितना है? सर 20,000 and 16,000. 20,000 and 16,000. If the amount was divided solely according to their investment, अगर वो जो प्रॉफिट है वो अगर उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता, then Shyam would have received 6,000 more than his share of profit. Then Shyam को जो अभी प्रॉफिट मिल रहा है उससे 6,000 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। अब देखो किस बेसिस पे बांटा गया वो तो कंप्लीट अलग चीज है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक्टिव पार्टनर की वजह से ज्यादा मिला हो, है ना, क्योंकि वो बिजनेस मैनेज कर रहा हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर की वजह से कम मिला हो, कुछ भी हो सकता है। ना ना टाइम नहीं कह सकते भाई साहब, टाइम कहना सही होगा, टाइम कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम इन्वेस्टमेंट का एक फिक्स रेशियो आया होगा। मैं जो कह रहा हूं उसका बैकग्राउंड समझो। इन्वेस्टमेंट का एक रेशियो आया होगा, मान लेते हैं कुछ भी, एक फिक्स्ड रेशियो आया होगा।
साल आपको साल में यहाँ पे जरूरत ही नहीं होगा, साल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बेकार चीज है साल, साल यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट कुछ एक रेशियो में होगा। मान लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, तो नियम अनुसार प्रॉफिट 2000 इसको मिलेगा, तो इसको 3000 मिलना चाहिए, हाँ या ना जल्दी से। बट क्या ये 3000 2000 हो सकता है? मेरा अभी का सवाल है। क्या ये 3000 2000 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 3000 2000 होने के लिए कैपिटल टाइम का कोई और रोल नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिटल और टाइम चुपचाप बैठे, भाई साहब तुम कर लो जो करना है, हमने तो करके दिया 2 3, ये बांटना था, तुम अगर कुछ और कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो तुम जानो। सर क्या क्या बेसिस हो सकते हैं? मैंने कहा कुछ भी। फॉर एग्जांपल सपोज प्रॉफिट आया, आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपकी पार्टनर है, तू भी क्या रखेगी, ले ले ले, हो गया, ठीक है सर। हो सकता है कि एक पेरेंटल प्रॉफिट है और मतलब एक बिजनेस प्रॉफिट है, नेपोटिज्म वहां पे आ गया कि कोई बड़े शख्स का वो वाला वो ज्यादा ले लेगा, हो सकता है। हो सकता है इसने 2 पार्ट इन्वेस्ट, इसने 3 पार्ट इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन जो 2 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है वो दिन रात उस बिजनेस में लगा हुआ है, लेकिन जो 3 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है वो सो रहा है, लो बीपी डीजीपी, इसको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, जिसके पास हम जाएंगे। तो बहुत से वेरिएशन से ये पैसा इधर उधर हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये पैसा 4000 3000 4000 2000 हो सकता है? बस हाँ या ना में जवाब दो। पहला, ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा प्योरली समझाऊंगा बड़े खूबसूरत तरीके से। नो सर, क्यों हो सकता है सर? ये गर्लफ्रेंड ने दे दिया, अरे कहां से दोगे? टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 5000, तो 6000 कहां से लोगे कि गर्लफ्रेंड को 4 तुम दो लोगे? ओ हो, समझ गया सर। मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो कुछ फिक्स्ड होगा ना। क्या सारे पॉइंट जो मैंने अभी तक बताया वो क्लियर है? हाँ सर, सारे पॉइंट जो बताया अभी तक क्लियर है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या इनको जो ये प्रॉफिट मिल रहा है, रेशियो मत निकालो, क्या ये प्रॉफिट इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में है? नो सर। आप इतना कंफर्म कैसे हो? क्योंकि उसने कहा कि अगर जो अमाउंट डिवाइड किया जाता उनके इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो जाके आपके श्याम को 6000 ज्यादा मिलता। तो क्या ओरिजिनली मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटते तो श्याम को अगर 6000 ज्यादा मिलता तो 22000 मिलता? हाँ भाई साहब, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 36,000। तो इस इधर भी 36,000 ही रहा होगा। लेकिन जब श्याम का प्रॉफिट 6000 बढ़ गया होगा, तो या तो तुम कह सकते हो कि राम का प्रॉफिट 6000 कम हो गया होगा, या फिर टोटल प्रॉफिट को 36,000 रखने के लिए इसको अगर 22,000 तो इसको 14,000। क्या इसको 14,000 और इसको 22,000 जो मिल रहा है वो आपस में 7-11 रख रहे हैं? सर अब रेशियो क्यों किया? क्योंकि ये वाकई में उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। अगर इनके इन्वेस्टमेंट 7:11 के रेशियो में है, तो अगर उसने कहा कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ राम, मुझे राम का इन्वेस्टमेंट बताओ, अगर श्याम ने इन्वेस्ट किया 88,000, श्याम ने जो 11 पार्ट इन्वेस्ट किया वो अगर 88,000 है, तो 1 पार्ट 8,000 के साथ जो राम ने इन्वेस्ट किया होगा वो 7 पार्ट 56,000 होगा। आपका आंसर खूबसूरत तरीके से आ चुका है। मैं और एक बार इसको रिपीट करूंगा, ठंडे दिमाग से सुनिएगा। कुछ गड़बड़ हुआ जिसके चलते इसके पास 20,000 का प्रॉफिट है, इसके पास 16,000 का प्रॉफिट है। क्या ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो में है? नो। अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता तो क्या होता? होता बड़ा सिंपल सा चीज, शाम को 6000 ज्यादा मिलता, यानी कि 22,000 मिलता। लेकिन तुमने तो सिर्फ क्राइटेरिया चेंज किया है, प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा ना। मेरे पास अगर 36,000 का प्रॉफिट है तो मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे कर सकता हूं। कभी मेरा मन किया कि जिसके ज्यादा बच्चे उसका बड़ा परिवार, उसको मैं ज्यादा पैसा दे दूंगा। कभी कभी मेरा मन करेगा कि तुम्हारे कम बच्चे तो तुम गवर्नमेंट के 2 बच्चे वाले नियम को फॉलो करें, मुझे तुम पसंद है मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दे दूंगा। तो वो मेरा मन है, वो कंप्लीट मेरा कॉल है। तो प्रॉफिट 36,000 ही होगा। और अगर 36,000 में इसको 22,000 मिल रहा है, तो इसको कितना मिलना चाहिए? सर इसको 14,000 मिलना चाहिए। और ये जो कंडीशन है, जो इसको 6,000 ज्यादा मिल रहा है, वो कब? अगर मैं अपने प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटूं। तो इन प्रॉफिट का रेशियो जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही होगा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7। तो ये अगर राम 7 पार्ट दे रहा होगा तो श्याम 11 पार्ट, और श्याम का जो 11 पार्ट है उसने दिया 88,000, तो 1 पार्ट 8,000 के साथ 7 into 8 6,000। क्लियर? एग्जांपल भारी लेते हो सर आप, अरे यही चीजें तो बाद में याद रहेंगे। आपका बात सोचना है, चलो वो भी करते हैं उसका। हाँ आ गया, सोच लिए। स्टार्ट हुआ 45 मिनट्स, मैंने सोचा था 5 मिनट्स एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन 45 मिनट्स उसका, 45 मिनट्स इसका मैंने सोचा था। आधे क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट, टुमारो यू हैव योर फाइनल पार्टनरशिप क्लास एट 12 PM। प्लीज थोड़े आपके में बहुत ज्यादा चेंजेस शेड्यूल में नहीं करता, आपको पता है, तो थोड़ा कुछ मजबूरी हुआ होगा, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 11,400 सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं। अब देखो इस सवाल का क्या है। अगर कोई बंदा ये चैरिटी वर्ड देख के इंतजार कर रहा है कि सर समझाएंगे तो ही मैं करूंगा, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपना थोड़ा अगर दिमाग लगा देते तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहती, क्योंकि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो सर। मतलब ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है सर, ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट किया। इसने 20,000 दिया, इसने 14,000 दिया, इसने 20,000 दिया, इसने 14,000 दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि डोनेट करेंगे 15% अपने प्रॉफिट चैरिटी पे, और बाकी जो शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट वो किस रेशियो में करेंगे? अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में करेंगे। अगर जो टोटल एनुअल प्रॉफिट वो इतने का है तो शेयर ए का बताओ। सबसे पहले जो सवाल मुझे आप पूछने वाले हो कि सर टाइम, तो मैंने कहा अगर टाइम नहीं दिया गया तो आप दोनों के लिए टाइम 12 महीने। क्या 12 महीने में लेना जरूरी है? नहीं। जब टाइम 2 ही पर्सन है और दोनों के बीच में कहीं छोड़ के नहीं जा रहे, तो 12-12 लिख के भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेट 12-12 कटेगा। ठीक है, तो ये छोटा चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हो कि अगर 2 पर्सन है, बीच में कोई छोड़ के नहीं जा रहा, स्टार्टिंग के हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब दोनों समान समय के लिए हैं, तो समय का कोई रोल नहीं रहेगा। खत्म। क्या मैं इससे इनके कैपिटल का रेशियो 10:7 देख पा रहा हूं, या आप लोग देख नहीं पा रहे हो? मैं तो देख पा रहा हूं, आपका बताना। सर इस क्वेश्चन में हुआ क्या? इस क्वेश्चन में ये हुआ कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 22,800 का आया। एग्री करोगे? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई चैरिटी वाला सीन नहीं होता, क्या ये पूरा का पूरा 22,800 को 10:7 रेशियो में देख करना पड़ता? यस। बट क्या अभी मैं कर पाऊंगा? नो। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो मुझे 15% चैरिटी में देने हैं। मेरा एक सवाल आपसे कि अगर मैं 15% चैरिटी में दे दूंगा तो आपके पास अभी इस प्रॉफिट का 85% ही तो बच जाएगा, या फिर आप इसको 17/20 भी कह सकते हो। अगर ये बचा तो यही प्रॉफिट ये दोनों ए और बी शेयर करेंगे, लेकिन जो भी ये शेयर करेंगे वो आपस में 10:7 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो आपको जब शेयर ए का पूछा गया तो आप इसी में से क्या निकालोगे? ए का शेयर 10 पार्ट्स, और टोटल कितने पार्ट्स में से? 10 + 7 17 पार्ट्स में से। अगर मैं 17 पार्ट्स में से ये कहना चाहता हूं
हूं, तो ये कैलकुलेशन जब मैंने किया तो आंसर क्या आया जरा करना। सर ये तो हमारे पास 17/20 आप बोल रहे थे, 17 कटा, तो सर ये हो गया हाफ, और हाफ होने के साथ ये वाला वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 11,400। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। ये आपका एक कॉमन अप्रोच है सर, इसमें चैरिटी ने किसने कितना निकाला वो निकाल सकते हैं। देखो अगर अगर उसने चैरिटी में किसने कितना दिया है वो पूछ लिया, और अगर आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, तो चैरिटी में भी जो पैसा जाएगा वो 10:7 के रेशियो में जाएगा, मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। और अगर उसने कैन नॉट बी डिटरमाइंड दे दिया तो मेरा वो अजम्पशन और आगे स्टिक नहीं कर पाएगा, हैव टू गो विद कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? चलो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास कितना हो जाएगा, मैंने ये क्या लिखा था, सीएमएम क्यों लिखा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं कम्युनिटी डीपीपी कम्युनिटी भी लगा कॉमन। हाँ ये कॉमन अप्रोच है, हाँ ये कॉमन अप्रोच है, बट कुछ आपके यूनिक अप्रोच भी है जो अगर आपके पास खूबसूरत खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नंबर्स होंगे तो आपको आंसर तक जल्दी पहुंचाने में हेल्प करेगा। सर वो भी जरा बता दोगे? मैं हाँ बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए सर, है ना? मैंने कहा सुनो, 15% दे दिए, 15% दे दिए, तो बचा प्रॉफिट का कितना सर 85%। 85% में से इसका 10 पार्ट और इसका 7 पार्ट। मैंने कहा 85 को अगर मैं 17 पार्ट्स में ब्रेक करूं तो 1 पार्ट कितना, कमेंट कर सकते हो? 85% को अगर मैं 17 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा तो 1 पार्ट कितना, 5%। वेरी गुड, एमजी ने बिल्कुल सही कहा 5%। स्टिक विद परसेंट, राइट? अगर एक पार्ट 5% है तो जो मुझे ए का शेयर निकालना है वो तो 10 पार्ट यानी कि 50%। मतलब टोटल जो प्रॉफिट है उसका 50% ही ए के पास जा रहा होगा क्या? हाँ सर। 22,800 का 50% आधा कितना होता है? 11,400। यू डोंट नीड टू यूज पेन एंड पेपर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अगर नंबर सुटेबल है तो, जस्ट इन केस द नंबर्स आर सुटेबल एंड कंफर्टेबल, तभी मैंने क्या किया मैं आपको बता देना चाहता हूं। 100% का पूरा प्रॉफिट में से 15% चैरिटी निकालने के बाद 85% जो बचा उसको आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10:7 रेशियो, एंड हियर आई गॉट 50% एंड हियर आई गॉट 35%, so we can directly say that A is getting 50% of the total profit. So 50% of 22800 is nothing other than 11400। बट ये हर जगह काम नहीं आएगा, कहां नहीं आएगा वो भी मैं बताऊंगा, आगे चलो। ये जो तुम इतना समय लगा रहे हो, इसका प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट में तो ये आराम से बनेगा। मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स रखे हैं, हाँ या ना? एक बार वो कंफर्म करो। जानबूझ के नंबर्स ऐसा रखा गया कि उसी कॉन्सेप्ट में बनेगा पहले, फिर आगे मैं धोखा दूंगा आपको। समय धोखा जितना गहरा होगा उतना मजा आएगा ना। पहले पहले में क्या धोखा, एक सवाल करो, आप जब उसमें घुस गए होंगे और बोल रहे होंगे सर आप क्या पढ़ाते हो, जबरदस्त पढ़ाते हो, आप महान हो, आप भगवान हो, आप, मैं तो कह रहा हूँ पुरुष ही नहीं, मैंने कहा क्या महापुरुष हो, महापुरुष। ऐसा होते वक्त जब मैं एक सवाल लेके आऊंगा धोखा वाला, तब मजा आएगा ना। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करें? मैंने कहा क्या सर राम है? मैंने कहा राम है। सर रोहित है? मैंने कहा रोहित है। सर राम और रोहित दो दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा। वही बिजनेस स्टार्ट किया और राम ने पुट किया 24,000 और इसने 28,000। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ, क्या इस सवाल में कोई समय की रिक्वायरमेंट दिया है? यहाँ पे कुछ भी समय का कोई आइडिया दिया है आपको? नो। तो क्या मैं कह सकता हूँ बीच में कोई छोड़ के भी नहीं जा रहा, टाइम दे भी नहीं रहा, तो दोनों समान समय के लिए होंगे? तो अगर समान समय तो इसमें टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उनका इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो उनके प्रॉफिट के रेशियो को लीड करेगा। क्या आपको 24,000 और 28,000 4 में काटते हुए 6 और 7 के रेशियो में डायरेक्ट दिखा? ये पहला स्टेप है आपका। डन डन, इसको रखें, इसको रखें। उसने कहा सर राम जो है वो 22% का प्रॉफिट लेता है। क्या मैं एक सेकंड आपको एक चीज कह सकता हूँ कि ये 22% जो प्रीवियस केस में चैरिटी के पास जा रहा था वो अभी राम के पास आप पहले लो। अगर मैं अपने पूरे 100% के प्रॉफिट में से राम को अलग से 22% दूंगा तो बचा कितना सर? बचा तो 78%। मैंने कहा ये जो 78% होगा वो कैसे जाएगा सर? 22% राम को मिला क्योंकि राम ने अपने ही इस लैंड पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और यही चीज आपको क्या कह सकता है कि राम बीइंग एन एक्टिव पार्टनर टेक्स 22% ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज ही मैनेजेस द बिजनेस। ऐसे लैंग्वेजेस में भी आ सकता है। आप वो लैंग्वेज से आपको क्या मतलब है यार? आपको पहले 22% मिलना था, आपने अपना 22% समेट लिया, बाकी का 78% है वो आपका किसमें जाएगा? एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि सर कल से आज तक तो आप बहुत कैन नॉट डिटरमाइन हो रहे हो। अगर ये लाइन नहीं लिखा जाता तो क्या कैन नॉट डिटरमाइन होता? नहीं। नियम कहता है कि भाई साहब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट जाना चाहिए। पार्टनरशिप टॉपिक का ही हेडिंग था। अब जिसने काम किया, बिजनेस को मैनेज किया, उसने अपना खून पसीना एक किया या फिर अपने धरती पे उस बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ भी किया, उसको अपने प्रॉफिट देने के बाद जो बाकी है वो उनके इन्वेस्टमेंट में ही जाना होगा। तो वो पॉइंट देना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 78% का रिमेनिंग प्रॉफिट में से ये 6 पार्ट और ये 7 पार्ट लेगा तो 78 को अगर मैं 13 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा 1/6 के साथ, ये 36% और ये 42% दिख रहा है। अगर टोटल प्रॉफिट 20,000, सर मैं बताता हूं ना, टोटल प्रॉफिट 20,000 तो शेयर ऑफ राम, सर राम तो पहला वाला यानी कि 36%, 36 70,000। सर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट गलत। मैंने कहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत। सर क्यों? ये चैरिटी में नहीं गया सर, ये कहां गया? राम के पास ही। क्या राम के पास वो 22 और ये 36 मिला के 58% है? हाँ सर 58% है। तो 20,000 का 58% अगर राम के पास गया होगा तो परसेंटेज के साथ 2 जीरो कट करके आप इसको कितना कर सकते हो? सर हम इसको 11,600 कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर, क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपको रिवर्स ट्रैवलिंग एक बार सिखाऊं, और जितने लोगों को डाउट है कॉपी पेस्ट क्वेश्चन और एक बार लाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है? क्योंकि आज मैं पूरा गहराई से आपको समझा के जाऊंगा जैसे कोई प्रॉब्लम ना। एक क्वेश्चन मेरे सामने और है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 20,000। सर आप इतने स्मार्ट कैसे हो? मैंने कहा स्मार्ट नहीं, इसको कॉमन सेंस कहा जाता है। सेम इन्वेस्टमेंट 24,000 और 28,000 का है, राम को 22% का प्रॉफिट मिला। अगर राम ने 11,600 लिया तो टोटल प्रॉफिट कितने का होगा? सेम ही है, एक बार करके देखो कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो जानना जरूरी है ना। हाँ या ना? करो एक बार। अरे आशीष जी ऐसे ही सीखते रहिए आगे।
अच्छा, मतलब आप लोगों को अभी बोलने के लिए शर्म आ रहा है, क्या बोले सर आपने पहले 20,000 बोल दिया और क्या बोले इसीलिए सब चुप बैठे हैं। करो ना, चलो देखो, सेम चीज़ है, क्या? कि सर राम है, रोहित है, वो 2 दोस्त हैं, 24,000 है, 28,000 है, तो सर मैंने राम लिखा, मैंने कहा लिखो। सर मैंने ये राम के साथ रोहित अच्छा नहीं लगता, राम के साथ श्याम अच्छा लगता है, 2 अलग-अलग हो जाएँगे तो एक-एक अल्फाबेट में रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है। सर मैंने ये देखा खूबसूरत उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6:7 है, मैंने कहा 6:7 है। सर राम ने 22% का पहले ही प्रॉफिट लपेट लिया क्योंकि उसके लैंड पे हो रहा था। सर टोटल प्रॉफिट अगर 100% है और उसमें से अगर राम ने पहले ही 22% लपेट लिया तो बचा हमारे पास सर 78% है। सर जानते हो मैंने कहा क्या? ये 78% राम और श्याम ने उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में यानी कि 6:7 के रेशियो में बंटना चाहिए, तो इसके पास 36 और इसके पास 42 जाना चाहिए। मैंने कहा तो सर मैंने जब देखा तो राम के पास अगर टोटल की बात करें तो पहले यहाँ से अलग से 22% उसने बिजनेस से निकाल रखा था और यहाँ से 36% निकाल रखा था, तो 22 प्लस 36 58% का प्रॉफिट राम के पास है। और वही प्रॉफिट जो राम के पास है वो अगर 11,600 का है तो आपका जो पूरा का पूरा 100% होगा वो कितना? मैंने कहा 8% कितना? सर 2 में फॉलोड बाय 2 जीरो, तो 100% 2 में फॉलोड बाय 2 जीरो के साथ 20,000। अभी आप लोग थोड़े खुश होंगे, हाँ यार ये पार्ट खत्म हो गया, लेकिन अब आएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या? कि आप जो ये 100 में से 22 निकालने के बाद 72 को अगर उसने 8:9 रेशियो में ब्रेक करने के लिए कह दिया होता तो 78 को 17 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता था क्या? नहीं। तो उस कंडीशन पे आपको आपका कॉमन अप्रोच है वो लगाना है। कॉमन अप्रोच नॉर्मली तो आप लगा लोगे जब मैं राम का प्रॉफिट मांगूंगा, लेकिन राम का प्रॉफिट देके जब मैं टोटल प्रॉफिट मांगूंगा आपका दिमाग कितना दूर तक जा रहा है उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। रेडी? सबसे पहले एक आसान सा सवाल करते हैं जल्दी। सी एक आंसर बच्चे बोल रहे हैं, सुनो। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर सच में 100% में से ए को 30% का प्रॉफिट मिल रहा है तो रिमेनिंग कितना रहा जल्दी से बताओ। सर 100 से 30 जाने के बाद रिमेनिंग 70 रहा। और नियम कहता है, मैं नहीं, नियम कहता है कि ये जो 70 है वो ए और बी के बीच में किस रेशियो में बंटना चाहिए? सर ये 20,000 है, ये 16,000 है, तो सर 5:4 के रेशियो में बंटना चाहिए। 5:4 मतलब 70 को आपको 9 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब आपके सहूलियत में ये चीज आ रहा था इसलिए तो हम इस अप्रोच को फॉलो किया था ना, बट अगर 70 को 9 पार्ट्स में ब्रेक करना वही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वही कट नहीं रहा, तो इस कॉन्सेप्ट का कोई सेंस रहा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। कॉमन अप्रोच आपको क्या कहता है? सर कॉमन अप्रोच बड़ा कॉमन है। सर मैंने कहा क्या? सर सबसे पहले ए ने दिया 20,000, बी ने दिया 16,000, सर कट किया तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:4 है क्योंकि टाइम का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा ठीक है। सर ए ने 30% का प्रॉफिट पहले लपेट लिया बिजनेस को मैनेज करने के लिए और रेस्ट जो है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कहा क्या कहूँ? सर अगर अमाउंट ए के द्वारा जो रिसीव किया जा रहा है वो अगर अमाउंट अच्छा, अगर टोटल प्रॉफिट आपके पास, अच्छा ये तो इजी वाला है यार, ये तो इजी वाला है। अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट 18,000 है तो सबसे पहले ए को इससे सर 30% निकाल के दे देते हैं। मैंने कहा सर 18,000 का 30% मैंने देखा 5,400, क्या ये स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। सर अब क्या करेंगे पता है? मैंने कहा क्या करोगे? सर अब अपन ये करेंगे कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो 18,000 का था। मैंने कहा 30% तो हमने इसमें से निकाल लिया है, ए को दे दिया है, तो अब बचा है इसका 70% या फिर आप अगर स्मार्ट हो तो 7/10। और इसी में से मुझे जब ए का प्रॉफिट निकालना है तो ए को मुझे देने हैं 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल बताओ 9 पार्ट्स। सर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला पता है? मैंने कहा कितना? सर 0 0 9 यहाँ पे और एक 0 एक 0 यहाँ पे 200 200 इंटू 5 हो गया 1000 और ये 7,000, ये 7,000 आया है। हाँ सर। और सर फाइनली मैंने देखा कि जो आपके इसको मिल रहा है ना वो कितना है? सर यहाँ से 7,000 ले रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, 5,400 ले रहा है इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए। क्यों? यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड बी इज एन इनएक्टिव पार्टनर। इस इनएक्टिव पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है, जो सोया हुआ रहता है, जो पैसा फेंके सोया हुआ रहता है और कुछ नहीं करता उस बिजनेस में काम। तो जब एक एक्टिव पार्टनर बिजनेस को मैनेज करता है तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के अलावा उसको मैनेजमेंट के लिए भी कुछ पैसा जैसे कि 30% अलग से दिया जाता है। तो मैनेजमेंट के लिए लिया 5400 और इसके लिए 7,000, तो जो टोटल प्रॉफिट ए लिया वो कितना हो गया? सर आउट ऑफ प्रॉफिट 118,000 है ना? हाँ वही तो किया कि सबसे पहले जो 30% निकलता है वो किससे निकलता है? आपके टोटल प्रॉफिट। आपका टोटल प्रॉफिट पूरा जमा होकर आ गया हमारे सामने है। अब वहां पे अक्षय कुमार की तरह एक तेरा दो मेरा होगा। सबसे पहले मैंने बिजनेस मैनेज किया किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। तो 18,000 का 30% में लिया लिया, सही है, बराबर बराबर। फिर जो बचा 18,000 का 70%, उसमें से 5 पार्ट मेरा, 4 पार्ट तेरा, तो मुझे तो टोटल इसको 9 पार्ट में ब्रेक करके अपना 5 पार्ट दे दे। सर बचे हुआ प्रॉफिट से नहीं लेंगे, बचा हुआ ही है, आपको बस दिख ही नहीं रहा, हाँ या ना? एक बार बता दो, मैंने बचे हुए प्रॉफिट से लिया, बस आपने देखा नहीं, आपका नजर वहां पहुंच नहीं पा रहा है। 18,000 का 7, ओहो आप उस कैटेगरी को हो क्या? 18,000 का 70% 12,600 का 5/9, अरे क्यों निकालू मैं वो वाला? समझ रहे हो ना? मैं समझ गया आपका कैटेगरी। आप उसी कैटेगरी को ना, वो नहीं निकालना, आपको अल्टीमेट वाला चीज चाहिए ना, इतना कैलकुलेशन क्यों? आप अप्रोच पे खेल कर रहे हैं ना पूरा। सर आप बड़े कमेंट पास कर रहे हो आजकल, मतलब स्टूडेंट एक बेसिक है, बिगनर है, उसका इज्जत नहीं। मैंने कहा कुछ कहा तो उसके लिए माफी। माफी मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, माफी मैं एक दूसरे तरीके से मांगूंगा। सर क्या? एक और तरीका देके, रेडी? सर रेडी। जब तक आप एक्टिव पार्टनर के पीछे भागते रहोगे तो एक्टिव पार्टनर को आपको हर बार पहले बिजनेस मैनेजमेंट के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देना पड़ेगा। लेकिन जब जब आप स्लीपिंग पार्टनर का निकालोगे तब तक आपका सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा। सर स्लीपिंग पार्टनर में एक ही स्टेप में आंसर क्या हो जाएगा? सर हमारा टोटल प्रॉफिट 18,000 है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत।
सर उसका 30% हमने ए को दे दिया, आई एम नॉट कंसर्न बिकॉज मुझे स्लीपिंग पार्टनर चाहिए। तो सर 30% जाने के बाद हमारे पास 70% 7/10 है। ओके ओके, इसमें से स्लीपिंग पार्टनर सर एक्टिव पूछा, तुम्हें क्या कह रहा हूं सर, निकाल रहा हूं सर, 4 पार्ट मिलेगा स्लीपिंग पार्टनर 9 पार्ट में से कितना आया सर, 0 0 9 में काटूंगा तो 200 और ये सर 28 और ये 200 सर 5600 सर, अब कर दो क्या हुआ 5600 खुश, अरे 18000 में से 5600 इसका तो बाकी तो उसका है ना, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सटीक उत्तर। क्लियर, खत्म, आराम से। तो जब जब आपके चीजें कटेंगे नहीं तो कॉमन अप्रोच से भी हटके आप जा सकते हो। कैसे? डोंट फॉलो एक्टिव वन, बिकॉज इफ यू फॉलो एक्टिव वन यू हैव टू कैलकुलेट इट ट्वाइस एंड ऐड द टू वैल्यूज। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द मनी व्हिच इज गेटिंग फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द सेकंड पार्ट फॉर व्हिच, मतलब जो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनको ऐड करना पड़ता है। यहां अगर मैं एक बार स्लीपिंग पार्ट निकाल दिया तो खत्म था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अब यही बात है हम हिंदी में करेंगे। चलो, सोते सोते भी पैसा मिला, लगाया नहीं क्या दीपेश भाई? ये कौन लगाया था 16000? सोते सोते सो के भी पैसा पाने के लिए पैसा लगाना होता है, हाँ या ना? क्योंकि एक चीज लाइफ में याद रखिएगा, मैं कभी उन स्टेटमेंट्स में बिलीव नहीं करता कि मनी कांट ब्रिंग हैप्पीनेस। सुना ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बोलते हैं ना लोग। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, गिव मी 100 करोड़ रुपीस, आई विल शो यू व्हाट हैप्पीनेस इज। ठीक है, चलो, बट द थिंग इज दैट हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, वो चीज है। यू कांट बाय परमानेंट हैप्पीनेस विद मनी, ये मैं कह सकता हूँ। परमानेंट वर्ड को जोड़ सकते हो, यू कैन बाय टेम्पररी हैप्पीनेस, ठीक है, बट यू कैन बाय हैप्पीनेस, बट यू कैन बाय हैप्पीनेस। क्वेश्चन को स्टार्ट करें, 7 करो, चलो। हाँ 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 हाँ, अभी भी कम टू दुबई, अभी भी कम टू दुबई, बस। यू वेरी चलाक ब्रो, चलाक। कितना इसका आंसर आप लोग क्या निकालो, कोई मुझे चीट नहीं करेगा, ये क्वेश्चन उसी का ही है, आपको ही पता, मैंने सिर्फ लास्ट लाइन चेंज किया। प्लीज एक बार इसके स्टेप को निकालो ना, प्लीज एक बार उसके स्टेप्स के थ्रू जाओ, जहां पे आप स्टक हो गए वहां पे मैं आऊंगा ना हेल्प करने के लिए। एक बार मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इतना रिक्वेस्ट मानोगे? अगर सच में डेवलपमेंट चाहते हो 2 मिनट का समय लो, क्या क्या स्टेप्स हो सकता है एक बार ट्राई करो, दिमाग कहां पे आके अटकता है मुझे बताना, मैं कॉल पे लूंगा, मैं किसी को कॉल पे लूंगा, ठीक है, चलो मैं किसी को कॉल पे लूंगा। तो जो बोलेगा कि सर मेरा स्टेप क्लियर है, मैं बता सकता हूं, मैं उसको कॉल पे ले लूंगा, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट ढूंढने में हालत खराब हो रहा है कि नहीं? अगर मैं नंबर चेंज कर देता हूं हालत खराब नहीं होता, सच बताओ, कन्फेशन इज द बेस्ट थिंग। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को अलग अलग लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप चीजों को समझो, ठीक है। दिखने के लिए तो सब आसान है, लेकिन जब आप खुद हाथ लगाओगे तब हाथ कांपने लगेगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैं जो ब्रह्मास्त्र देता हूं मैं ब्रह्मा हूं, जब तक ब्रह्मा है आपके साथ अस्त्र काम तो करेगा ही करेगा। बात तो तब होगा जब ब्रह्मा निकल जाएंगे, खाली अस्त्र आपके पास रहेगा और उसको आप ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ो, उसी में ही सब कुछ है। तो चलो देखते हैं, क्या एक कॉमन अप्रोच पहले देखा जाए। अरे ना, कुछ ना होने से कुछ होना है तो अच्छा है ना। अरे कुछ ना होने से कुछ तो कैसे तक करके मैं आंसर निकाल दूं वो भी अच्छा है ना। तो पहले तो आंसर निकाल लेते हैं, देखते हैं। सर ए एक एक्टिव पार्टनर है और बी एक इनएक्टिव पार्टनर है, हाँ सर। ए आपका 20,000 देता है, बी आपका 16,000 देता है, क्या इसमें कोई डाउट है? 20,000 16,000 5 और 4, हाँ सर इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक बात सर। सर ए ने रिसीव किया 30% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉमन अप्रोच में हम टोटल प्रॉफिट को क्या ले लेंगे। सबसे पहले आपका मन कर रहा होगा टोटल प्रॉफिट को 100 लेने का, 100%, बट इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा। ये डिट्टो क्वेश्चन आपने किया था, आपको थोड़ी देर पहले डिट्टो क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन वहां पे परसेंटेज ब्रेकेज इजी था। हाँ ये ना, देखो ध्यान से, 100 से 22 हटाया, 78 36 36 का जोड़ा 58% को उसके साथ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को अगर मैं 100 ले लूं तो 30 के बाद जो 70 है वो ब्रेकेबल नहीं है, जहां से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। तो मैं अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मैं अपने टोटल प्रॉफिट को एक्स ले सकता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि ए को बिजनेस मैनेज करने के लिए इस एक्स का 30% यानी कि 3/10 मिला होगा ही मिला होगा, कंफर्म, कोई इसको आने से नहीं रोक सकता। ऊपर से कुछ ए को और प्रॉफिट मिलेगा सर, वो क्या है? आपके पूरे एक्स में से 30% जाने के बाद जो 70% है, 70% है, उसमें से भी ए 5 पार्ट लेगा आउट ऑफ 9 पार्ट। एग्री करोगे? तो अगर मैं देखो तो ये हो गया आपके पास 3x/10, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 7x/18। और नियम अनुसार ए का जो टोटल प्रॉफिट है जो यहां से आया है और यहां से आया है, यानी कि 3x/10 प्लस 7x/18, ये टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है 12,400। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, अरे यार करो ना, ये भी मुझसे करवाओगे क्या? 90 तुम सब मुझसे करवा रहे हो, ये 90 मतलब ये 27, ये 5 35 27 35 27, और ये हो गया आपके पास 5 35, कितना होता है? मैं भूल कैसे गया? 42 52 62 62x आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाँ सर पूछो। आपको एक छोटा सा चीज में देना चाहता हूं, ये आसान है या ये आसान है? ये आसान है या ये आसान है? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो सर? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल, मैंने कहा उस लिटिल लिटिल को कंप्लीट कंप्लीट करें। हाँ सर कंप्लीट कंप्लीट करो। मैं किसको टारगेट करूंगा पता है? मैं स्लीपिंग पार्टनर को टारगेट करने जा रहा हूं। जो स्लीपिंग पार्टनर को मैं टारगेट करूंगा
मुझे बताओ कि टोटल प्रॉफिट हमने कितना लिया सर? टोटल प्रॉफिट हमने दोनों सही है सर, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहता है ये इजी है, 10/3 इस फील्ड में निकाल सकते हो, दोनों सही है। ये सिर्फ आपका ओवर स्मार्टनेस था और कुछ नहीं। जो कहते हैं ना ओवर स्मार्टनेस स्किल्स, किल हो गए हो आप लोग। इसको इतना जल्दी कभी नहीं बता सकते आप, गारंटी है, ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट एक्स है, तो उस हिसाब से आपको मुझे बताना है कि पहले 30% जाने के बाद क्या स्लीपिंग पार्टनर के पास जो प्रॉफिट आएगा वो रिमेनिंग 70% से ही आएगा? हाँ सर। और उसमें से स्लीपिंग पार्टनर 4 पार्ट लेने वाला है। आपका तो रफशीट आपके सामने है ना, मेरे पास तो प्रीवियस स्लाइड जाना, आपका रफशीट तो आप ही के पास है ना। स्लीपिंग पार्टनर 4 पार्ट लेगा 9 पार्ट में से। और अगर मैं अपने पूरे प्रॉफिट, इसको क्या कह सकता हूं सर? इसको 2, इसको 5 सर, ये x 14x बाई 45 कह सकता हूं। हाँ सर। अगर इसको 14x बाई 45 मिला तो मुझे बताओ कि x में से क्या हो गया, कुछ गड़बड़ किया मैंने? 14x बाई 9, 9 क्यों? ये 7 दूनी 14, 9 पंजे भी है ना। तो अगर मैं अपने टोटल प्रॉफिट x में से इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा? एक और आशीष जी ने और बढ़िया पार्ट कहा है, वो तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले जो लिया था ना उसको दिखा देना पसंद करूंगा सर। जो आपने लिया था मतलब ये वाला, कि अगर मैं अपने टोटल प्रॉफिट में से 14x बाई 45 को माइनस करूंगा तो जो एक्टिव पार्टनर होगा उसके पास 31x बाई 45 जाना कंफर्म है। और अगर इसके पास 31x बाई 45 जाना कंफर्म है वो कितना है सर? वो 12400 है। 31 ने काटा 400 बार, 45 4 180 फॉलोड बाई 18000। यहां तक बात सर मेरे पास तो और टैलेंट है आपसे। मैंने कहा तुम्हारे पास भी? हाँ सर। सर एक्स हमारा टोटल प्रॉफिट था। हाँ सर। उसका 14 बाई 45 पार्ट्स स्लीपिंग पार्टनर ले रहा है, मतलब 45 पार्ट्स अगर टोटल प्रॉफिट होगा तो उसमें से 14 पार्ट स्लीपिंग पार्टनर ले रहा है। तो आपका एक्टिव पार्टनर कितना ले रहा होगा? 31 पार्ट्स। अगर स्लीप एक्टिव पार्टनर का 31 पार्ट्स जो है वो अगर 12400 है तो पूरा का पूरा 45 पार्ट्स निकाल दो ना। और कितने रास्ते दूं आपको? बताओ। आपको पता अब चल रहा होगा कि मेरे सेशंस में इतने कम क्वेश्चंस क्यों होते हैं। मेरे सेशंस में इतने कम क्वेश्चंस क्यों होते हैं? दूसरे किसी भी एजुकेटर की आप क्लास देख दोगे तो मैंने तो देखा नहीं है, उनके क्लासेस में शायद मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, ये आप ही लोग ही जानते होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा वो सब मानने पे ज्यादा नहीं है। मेरा मानना क्या है कि भाई साहब जो सीखेंगे मतलब दिल से सीखेंगे पूरा, ठीक है। सीखेंगे मतलब अच्छे से सीखेंगे, ऐसा नहीं कि आया ट्रेडिशनल लगा दिया चला गया। आपने इतने दिन मेरे साथ क्लासेस किया, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस ट्रेडिशनल और एडवांस के बीचों बीच में एक मेथड के साथ लिंक करके आपको दिया, हर एक चीज जो काफी इतना खूबसूरत होता है जो आप खुद भी लगा सकते हो थोड़ा कोशिश। और हाँ, मेरे क्लासेस का एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप इन चीजों के ऊपर कभी कमांड हासिल नहीं कर सकते हो। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। क्योंकि ट्रेडिशनल आप बचपन से सीखे थे, वो बस थोड़ा शार्प हो जाए, थोड़ा ऐसा कर दिया जाए तो आप कर लोगे। लेकिन ये जो मेथड्स एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी चाहिए। नो टाइम फॉर मोर एजुकेटर सर विद ऑल। अरे चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। जिसने आपका वन वीडियो वन चैप्टर देखा होगा वो कैसे ना। हाँ बिल्कुल। अब तो बाकी के 3 टॉपिक्स पे आ रहे हैं चैप्टर्स। अब अचानक से मुझे 22 को एक जाना होगा। थोड़े पॉजेस क्या होता है अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा, कंफर्मेशन होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो एम्बैरेसिंग फील होता है ना। इसीलिए कोई चीज कंफर्म ऐसा नहीं होता कि कोई चीज मतलब आप बोल दोगे लेकिन वो नहीं होता है, काफी अजीब नहीं लगता? चलो, शादी नहीं। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 28 साल है और मैं 32 साल से पहले शादी नहीं कर रहा। अब 4 साल तक, आप तो 4 साल तक मेरे तक नहीं रहोगे, तो कम से कम इस सीजन तक कोई मुझे शादी के बारे में नहीं पूछना, ठीक है। 32 में शादी करेंगे, और जब हम 32 में शादी करेंगे तब मैं आपको पहले से भी बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ कि जब हम शादी करेंगे तब सब कुछ छोड़ देंगे, अपना एजुकेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। बिकॉज हम जिस पे भी ध्यान देते हैं शिद्दत से ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा रहे हैं, शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, जो समझ रहे हैं आप समझो, ठीक है। A and B invested rupees 42,000 and rupees 72,000 in a business. A receives rupees 750 per month out of profit for running the business and the rest of the profit is divided in the ratio. क्या ये वही एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया चेंज हो चुका है? बस हाँ या ना में जवाब दो। ए ने रिसीव किया, यहाँ पे कोई उसने एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बात नहीं किया, लेकिन ए को 750 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है रनिंग करने के लिए बिजनेस, इनडायरेक्टली वही आपका एक्टिव पार्टनर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, तो ये मंथली बेसिस पे मिल रहा है। सबसे पहला चीज कहो कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। सर मैं बताता हूँ, ए ने दिया 42,000 और बी ने दिया 72,000। काफी खूबसूरत सवाल है सर, कोई टाइम के बारे में जिक्र नहीं, कोई छोड़ के नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं रेशियो निकाला 00000, 6 में काटा 7 बार, 6 में काटा 12 बार। उम्मीद करता हूं यहां तक तो सभी लोग पहुंच ही गए होंगे। तो नियम अनुसार जो प्रॉफिट है इसको 7 पार्ट और इसको 12 पार्ट मिलना चाहिए था। बट क्या हुआ सर? जो ए है, मैंने कहा ए है, उसको हर महीने 750 का प्रॉफिट मिलेगा सर, आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस। वो बिजनेस रन कराना तो वो तो लेगा, और रेस्ट प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जाएगा रेशियो इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको टोटल प्रॉफिट दिया जाता तो आप पहले 750 से 12 मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देते और रिमेनिंग को बांट देते, जो कि आसान हो जाता। लेकिन हमने सेकंड क्राइटेरिया को फिक्स किया, सेकंड कैटेगरी को, जहां पे हम इंडिविजुअल एक्टिव पार्टनर का प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट को शेयर मतलब जाते हैं। तो अगर मैं ए को 30,000 मिल रहा है कह रहा हूं, तो मेरा एक सवाल है, ए को जो टोटल 30,000 मिला होगा उसको दो चीजों के लिए मिला होगा सर, दो चीजों के लिए। हाँ, एक बिजनेस रन करने के लिए, एग्री करोगे, और एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ सर, पहले तो रनिंग वाला चीज मैं क्लियरिफाई कर देता हूं। अगर उसको रन करने के लिए हर महीने 750, तो एक साल, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम कुछ नहीं, ओहो टाइम एनुअल नहीं दिया, इफ एनुअल दिया है, एनुअली, हाँ। तो अगर एनुअली दिया है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 750 इंटू 12, हाँ सर, 750 इंटू 12 कितना होता है? तो ये हो गया उसका 9,000। सर ए को तो 30,000 का प्रॉफिट, ये तो 9,000 है। मैंने कहा तो बाकी 21,000 इन्वेस्टमेंट से भी तो आया होगा ना? हाँ सर, लग तो रहा है। क्या आपको पता है जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट लिया होगा वो ए के पास 7 पार्ट और बी के पास 12 पार्ट होगा? हाँ हाँ सर बिल्कुल। ए के पास जो 7 पार्ट का इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट है वो आपका 21,000 है,
और यहाँ पे आपके पास ये मैं पी लिख देता हूँ, नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट ही सोच लेगा इसको। आप लोग अलग ही दुनिया पे खेलते हो ना, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट, रनिंग करने के लिए प्रॉफिट। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट 21,000 है तो 7 पार्ट 21,000, तो एक पार्ट 3,000 के साथ जो बी का शेयर होगा वो कितना हो जाएगा सर? जो बी का शेयर होगा वो 36,000 का हो जाएगा। उस बार में उसने वही पूछा था बी कितना रिसीव करता है, तो मैंने उसको आंसर में जवाबी तौर पे दिया ऑप्शन नंबर सी 36,000। अगर उसने आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया होता और उससे एक्टिव पार्टनर का पूछता तो भी आप निकाल लेते। कैसे? सबसे पहले 750 इंटू 12 करके अलग उसको पहले दे देते, जो बच जाता उसमें से इसको 7 पार्ट और इसको 12 पार्ट देके आगे बचाते। अगला सवाल, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देख रहे हो कितने कैटेगरीज? पहले तो मैंने नॉर्मल वाले इतने कैटेगरीज आपको करवाए, मैं तो इतना गारंटी देता हूं कि पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं। जो अटकेगा अगले वाले सेशन पे मेरे ही क्लास में अटकेगा, बुक से कभी नहीं अटकेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी, लिख के ले लो। कल अटकेगा डेफिनेटली, मैं पहले से बता दे रहा हूं। परसेंटेज में कुछ हो सकता है क्या प्रीवियस वाला? बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो हो ही सकता है। आपके शादी के वक्त हम गाएंगे आज हमारे सर की शादी। अरे चलो, रिसेप्शन पे बुलाओ या ना बुलाओ, आप लोगों को बारात पे बुला लूंगा, थोड़ी ना मेरे हाथ से खर्चा हो रहा है। चलेंगे एक साथ, ठीक है? एक ही शादी में ससुराल खत्म करके चले आएंगे, ठीक है? उनके पापा भी बोलते रहे होंगे जिंदगी भर की कमाई एक ही शादी में चला गया, बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह गए। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जल्दी से, फिर चलते हैं यार, एंड करते हैं आज के सेशन। बहुत बातचीत हो गया आप लोगों के साथ। अशरफ अली। चलो, क्वेश्चन का आंसर बी 22,000। स्टार्ट करें? बहुत से लोग बी बोल रहे हैं सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहूं सर ए और बी ने एंटर किया एक पार्टनरशिप, मैंने कहा ठीक है एंटर करने दो। सर इन्वेस्ट किया उन्होंने 15,000 और 7,000, मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। If they split 30% of the profit equally for their efforts and the balance in the ratio of their investment, then A got rupees 5,600 more than B. What was the profit made by A and B together? इस क्वेश्चन के लिए एक लॉजिकल पार्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर वो लॉजिकल पार्ट फिट नहीं होगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल का आंसर निकालते वक्त। वो लॉजिकल पार्ट बस इतना है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो डिवीजन किया गया वो दो अलग अलग स्टेजेस में किया गया। आपके पूरे 100% के प्रॉफिट को एक ही बार में उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में नहीं बांटा गया, अगर आपको ध्यान हो तो। सबसे पहले 30% के प्रॉफिट को बांटा गया, एग्री करोगे? और वो भी कैसे? बराबर, मतलब इसके पास जितना गया होगा और इसके पास भी उतना गया होगा। क्या यहाँ तक बात साफ है? अब आपके पास बचा कितने परसेंट का प्रॉफिट है? सर बचा 70% का प्रॉफिट है, ठीक है सर, बचा 70% का प्रॉफिट। अब देखो जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन में ये कर रखा है कि सर ये उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा, और सर अगर आपको ज्ञात हो तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 0.0 कट करते कितना है? 15:7। सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्या? आप तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये एक काम करो ना सर मेरे लिए 28 कर दो ना प्लीज। मैंने कहा क्यों 28 क्यों? सर अगर हम इसको 28 कर देंगे तो हम इसको 72 कर देंगे, ये 14 और ये 14 हो जाएगा, और 72 को ये तो 22 है, मैंने 12 सोचा, सॉरी ये वैसा भी नहीं होगा। अगर ये 22 है तो 22 के लिए आपको इसको 66 करना है, इसको सर 34 कर दो, ठीक है? इसको सर 34 कर दो। चलो इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला, ठीक है? सर इसको 34 कर दो। मैंने कहा 34 से क्या बेनिफिट मिल रहा है तुम्हें? सर इसको 17 पहले ही समय कर देंगे, और ये वाला जो रिमेनिंग 66 है उसको 22 पार्ट्स में ब्रेक करने से 1 पार्ट 3 के साथ ये वाला 45 और ये वाला आपके पास 21 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ए को जो टोटल है वो आपका 62 मिल रहा है, इसका जो टोटल है वो आपके पास 38 मिल रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस। क्या ये वो सवाल मैंने सॉल्व कर दिया जो इजी नंबर्स के साथ आपके सामने असाइन होगा? ये तो आप लोग खुद ही नपेट लोगे, खुद ही निपटा दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। चैलेंज क्या? जो 70 उसने दिया उसको अगर हम ब्रेक भी ना कर पाए तो भी क्या रास्ता होना चाहिए, उसके लिए क्या लॉजिकल पार्ट, क्या लॉजिकल थिंकिंग हमारे दिमाग में डेवलप होना चाहिए। भाई साहब ब्रेक करो या ना करो, वो हो या ना हो, क्या मैं गारंटी सीना ठोक के कह सकता हूँ कि 70% में इसके पास अगर 15 पार्ट्स होगा तो इसके पास 7 पार्ट्स होगा? कितने लोग एग्री करोगे? सर हाँ हम तो एग्री करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ए और बी के जो प्रॉफिट में 5,600 रुपए का अंतर आया है, यानी कि जो ए को 5,600 रुपए ज्यादा मिला है वो इस सेकंड कैटेगरी में ही मिला होगा? सर ये तो वो लिखा नहीं था, वही तो लॉजिकल पार्ट है। अरे यहाँ तक कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा क्या उनके बीच में? ना ना ना, 15-15 इसके पास भी बराबर इसके पास। तो सर जो 5,000 मतलब पहले जब मैंने 30% बांटा होगा ए के पास और बी के पास बराबर गया होगा, कोई अंतर क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो 5,600 का अंतर क्रिएट कब हुआ होगा? जब मैंने आखिरी 70% को इन दोनों में 15-7 के रेशियो में ब्रेक किया होगा तब। जब मैंने इसको 15 पार्ट दिया और इसको 7 पार्ट दिया तो आपके ए को कितना पार्ट ज्यादा मिला? ध्यान से, 8 पार्ट ज्यादा मिला। और यही 8 पार्ट अंत में कितने रुपयों को लीड करने वाला है? 5,600। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ध्यान से, ध्यान से। अगर 8 पार्ट 5,600 है तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर एक पार्ट हमारे पास आ गया 700। मैंने कहा हाँ खूबसूरत था इसीलिए निकाला, अगर ये खूबसूरत नहीं होता तो मैं चेन लगा देता। चेन चेन मतलब वो जंजीर चेन नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, जो टेबल अप्रोच लाइन अप्रोच जो मैं करता हूं, लेकिन ये खूबसूरत है तो मैंने 700 अलग निकाल लिया। क्या आप मुझे एक बात कह सकते हो कि अगर इसके पास ये 15 पार्ट्स है, इसके पास 7 पार्ट्स है, तो इन दोनों के पास टोटल 22 पार्ट्स है, और वो 22 पार्ट्स कितना होगा? सर 22 into 700 जो भी है। ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको ऐसे रख लो, क्योंकि एक पार्ट 700 तो इनके पास जो टोटल 22 पार्ट्स है वो इतना है। फिर आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या सच में 22 into 7,000 पूरा प्रॉफिट है? सर लग तो रहा है नहीं, ये 70% का प्रॉफिट है, क्योंकि इसके पास जो 15 और इसके पास जो 7 गया था, ये अंत में जो 70% हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जो दोनों के पास 70% का प्रॉफिट है वो 22 into 700, राइट? मैंने कहा तो सर दोनों के पास जो टोटल प्रॉफिट पूछा गया है वो तो 100%, सर परसेंटेज का यूनिट लगा दूं क्या? सही पता है, 22 into 700 by 70 into 100, 70 कट किया 10 times 22,000। These questions are not easy questions। ये questions आपके easy questions बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर?
सर जी क्या पार्टनरशिप परसेंटेज का एक्सटेंशन चैप्टर है? परसेंटेज और रेशियो दोनों कह सकते हो, ठीक है। सर सब कुछ सही हुआ, सब बढ़िया हुआ, प्लीज एक बार मुझे बता दो वो जो चेन, क्योंकि सर आपको नहीं पता, आप एक एक स्टेटमेंट दे के चले जाते हो, मेरा दिमाग सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट में खेलता रहता है। आप जितना बेहतर चीजें समझा दो, लेकिन आपने जो नहीं कहा हमारा दिमाग वहीं पे रहता है, हाँ या ना। तो सर मैं कहना चाहता हूँ क्या 8 पार्ट आपके पास कितना 5600, हाँ या ना? हाँ सर। एक पार्ट कितना? तो तुम कहते हैं 5600 बाई पार्ट था ना, बाई। तो ये अगर 8 पार्ट है तो इन दोनों के पास जब मैंने ये 70% डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके पास 15, इसके पास 7, तो मिला के दोनों के पास 22 पार्ट है। एक पार्ट कितना? तो 22 पार्ट कितना होगा? सर 22 पार्ट इंटू 22। ये दोनों के पास लाइन के नीचे मतलब पूरे प्रॉफिट का 70% ही है। तो 1% कितना? सर जितना 70% है बटे में 70 कर देंगे तो 1%। और अगर मुझे पूरा प्रॉफिट चाहिए 100% का तो इंटू का 100। आप इस तरीके से भी जब करोगे तो आपको 8 यहाँ पे कैंसिल होकर वही चीज मिल जाएगा, ये कैंसिल होकर वही चीज मिल जाएगा, और आपका आंसर वही है। परसेंटेज वाले क्लास में हमने देख रखा है चेन वाला चीज। तो जिधर से भी जाओ मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से चीजों को डील कर सकते हो। क्लियर? खत्म। सर वन वीडियो वन चैप्टर यूट्यूब पे है, इसका नहीं है, पार्टनरशिप का नहीं है, जल्दी आएगा आप लोग का, ठीक है। और जितने लोग चाहते हैं तो वहां से रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। सर 10 ईयर्स 1 मंथ 15 डेज को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करें? सवाल आ रहा है कि सर 10 ईयर्स 1 मंथ 15 डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करें? बड़ा आसान। ये 10 साल ऑलरेडी ईयर्स में है भाई, हाँ सर। ये 1 महीना 1/12 साल है, हाँ सर। ये 15 दिन जो है, इस 15 में जब मैं 30 का भाग दूंगा तो मुझे बताओ ये 1 महीना आया? बोलो हाँ या ना। ऐसा नहीं करेंगे हम, इसको साल में करेंगे ना तो हम इसको 30 में नहीं करेंगे, क्योंकि 30 होने से 360 में जाकर अटक जाएगा, जबकि कुछ दिन मतलब महीने आपके 31 वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे सर, अगर 365 दिन में एक साल होता है तो 15 दिन बटे में 365 कर देंगे। सर जब मैंने इस चीज को कैलकुलेट किया मैंने कहा तो ये 10 + 1/2, सर ये 15 में कैंसिल किया तो ये जो भी आएगा, आपने गंदा दिया तो ये गंदा ही आएगा। 5 में कट करोगे 3, 5 में कट करोगे तो 7, और ये 3 3/73, इसको ऐड कर देना जो आएगा। दिस इज योर ईयर्स, सिंपल। ठीक है। तो भाई साहब चलता हूं, आज आप लोगों का एजेस का डाउट क्लियरिंग क्लास है। कितने बजे है मैं आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, ठीक है। घर में सब लोग गए हुए थे, सुबह आके पहुंचे हैं, थोड़ा उनसे वार्तालाप कर दें कि जो काम के लिए गए थे वो सब कुछ सही से हुआ या नहीं, फिर थोड़ा खाना पीना करके मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट नहीं आज हाँ आज चिकन तो होना चाहिए यार, गुड क्वेश्चन। होना तो चाहिए क्योंकि कल तो खत्म हो गया, आज फ्राइडे भी है, होना तो चाहिए, लेकिन वो अभी लेट में पहुंचे ना, देखते हैं कुछ ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय टेक केयर। मैं आज आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं क्लास कितने बजे होगा। बी प्रेजेंट इन द क्लास एंड कम अप विद एजेस प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली मिक्सचर के भी क्वेश्चन ला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टनरशिप के भी ला सकते हो, मैं आपको फ्री छूट दे रहा हूं, लेकिन 3 टॉपिक्स। फिर भी अगर आप टाइम एंड वर्क टाइम फ्री डिस्टेंस लाए तो मैं बीच में स्टक होकर चला जाऊंगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। लव यू ऑल, बाय टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सर टेली लिंक अच्छा टेलीग्राम लिंक, अच्छा पार्टनरशिप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं, तो एक बार बताना आज का सेशन कैसा लगा। मैंने तो बहुत कोशिश किया कि बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक नए नए चीजें आप तक पहुंचाऊं, और मैंने उनको बहुत खूबसूरत तरीके से डिलीवर करने की पूरी कोशिश किया है, अपना बेस्ट दिया है। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी तो आप कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक इजी टॉपिक में इतने सारे चीजें समझ रहे हो ना, सिखाना बहुत अपने आप में एक अलग चीज होता है। और कल का सेशन तो भाई साहब मतलब समझ लो, ये ऐसा जो करना मतलब समझ गए ना, कल का सेशन तो थर्ड वाला लेक्चर आपने देखा होगा, हर एक का लास्ट लेक्चर तो हम लोग करते ही हैं बढ़िया से, ठीक है। करते ही जाए, चलो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। लिंक मैंने टेलीग्राम का लगा लिया, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो 7 PM का क्लास, ये मैं टूर से वापस आने के बाद जल्दी स्टार्ट करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई लास्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा, लास्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर यूट्यूब पे कमेंट देना, अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।